अस्सलाम वालेकुम। शफीक जाफरी ऑफिशियल लाया आप लोगों के लिए पाकिस्तान में पहली बार निहायत सादा, आसान अल्फाज में और प्रोफेशनल अंदाज में कंप्लीट क्रिप्टो कोर्स। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बेसिक से लेके प्रो लेवल तक इंशाल्लाह क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रॉपरली सिखाई जाएगी और ना सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखाई जाएगी बल्कि स्टॉक्स ट्रेडिंग्स भी सिखाई जाएगी। और उसके लिए आप लोगों को कहीं भी मैं इधर उधर उल्टी सीधे ब्रोकर्स के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि अमूमन स्टॉक्स ट्रेडिंग्स के अंदर आप लोगों को बताया जाता है आसान लफ्जों में, जिसको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता, स्टॉक्स का एस भी नहीं पता, वो भी इस कोर्स को कंप्लीटली देखने के बाद कम से कम ये कह सकता है कि भाई मुझे स्टॉक्स ट्रेडिंग भी आती है, मुझे क्रिप्टो ट्रेडिंग भी आती है और निहायत प्रोफेशनल अंदाज में, प्रोफेशनल और आसान अल्फाज में। मुझे ये चीज़ अच्छी ही नहीं लगती कि जो चीज़ मुझे खुद ना आती हो मैं वो लोगों को समझाना शुरू कर दूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको लिक्विडिटी और लिक्विडेशन के अंदर फ़र्क ही नहीं पता, वो इतने बड़े बड़े कोर्स बना के बैठे हुए हैं जिनको खुद इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को नहीं पता। इल्म और रिस्क हमेशा बांटने से बढ़ता है, ठीक है। और इल्म वो जो आपको भी आता हो, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक्स ट्रेडिंग के ऊपर। ये दोनों बहुत आसान है, सिर्फ आप समझने वाले बने और ध्यान से सुनने वाले बने, ठीक है। एक एक स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है, चाहे आप इसको नोट कर लें, चाहे इस वीडियो को सेव कर लें, चाहे आप पेपर पे नोट करें, चाहे आप अपने दिमाग में नोट करें, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। ओके हो गया तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। अब क्रिप्टो है क्या, बेसिकली क्रिप्टो है क्या? देखिए, तीन तरह की ट्रेडिंग कॉमन है, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा है लेकिन तीन तरह की ट्रेडिंग्स जो है वो ज्यादातर कॉमन है। क्या? एक है क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर क्या आ जाता है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, बेतहाशा कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग से। क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आप लोगों को पता है कि क्रिप्टो का किंग किसे कहा जाता है, हमेशा बिटकॉइन को कहा जाता है। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक किंग करेंसी है जो कि मार्केट की डायरेक्शन को भी डिसाइड करती है, वॉलेटिलिटी को भी डिसाइड करती है, डोमिनेंस को भी डिसाइड करती है, हर चीज को डिसाइड करती है। बिटकॉइन की मूवमेंट पूरी क्रिप्टो की मूवमेंट को, पूरे क्रिप्टो के वॉल्यूम को डिसाइड करती है। और उसके बाद जब भी कोई ग्लोबली कुछ भी होता है, फंडामेंटली मतलब कि कुछ होता है, तो सबसे पहले इफेक्ट कौन होता है? बिटकॉइन होता है। और बिटकॉइन की वजह से फिर पूरी मार्केट इफेक्ट होती है, चाहे वो ऊपर जाने में, चाहे वो नीचे जाने में। ऊपर जाने को कहा जाता है बुलिश, नीचे आने को कहा जाता है बेरिश। ये लफ्ज आगे इस्तेमाल होंगे, इसलिए इन टर्म्स को याद कर लें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग को स्टडी करेंगे और उसके ऊपर काम करना सीखेंगे। बिटकॉइन और उसके अलावा बाकी जितने कॉइन्स हैं हम उनको ट्रेड कैसे करते हैं, स्पॉट क्या चीज है, फ्यूचर क्या चीज है, मार्जिन क्या चीज है, ऑप्शन क्या चीज है, तमाम चीजें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस भी करूंगा, शेयर भी करूंगा, समझाऊंगा भी, आपको उंगली पकड़ के समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, इसके दरमियान एक मीडियम होता है, जो मीडियम आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल देखा होगा एटीएम मशीन्स। आपने बैंक से पैसा निकलवाना है, एटीएम यूज करते हैं। आपने बैंक में पैसा डलवाना है तो आजकल सीडीए पता नहीं या सीएमडी इस तरह की कोई मशीन्स लगी हुई हैं, वो मशीन यूज करके आप लोग पैसा डलवाते हैं। ये जो दरमियान में एक मोड होता है ना, ये मोड हर चीज में इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप लोग कोई क्रिप्टो बाय करते हैं, आप लोगों ने कोई क्रिप्टो सेल करनी है, कुछ भी करना है, तो कोई मीडियम तो चाहिए ना, कहां पे जाके आप लोग बाय और सेल करोगे? जिस मीडियम को यूज किया जाता है उस मीडियम को कहा जाता है एक्सचेंज। आसान लफ्जों में, आप लोगों के शहर के अंदर मनी चेंजर बैठे होते हैं, ठीक है। आप मनी चेंजर के पास जाते हैं, पीकेआर उसको देते हैं, उससे डॉलर ले लेते हैं, ठीक है। उस बंदे को कहा जाता है एक्सचेंजर, ठीक है। उसकी दुकान को कहा जाता है एक्सचेंज। इसी तरीके से जब आप लोगों ने क्रिप्टो बाय करनी है या क्रिप्टो सेल करनी है तो ऑनलाइन आप लोगों के पास एक एक्सचेंज होनी चाहिए। अब बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होंगी कि बेतहाशा एक्सचेंजेस हैं, लेकिन इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर क्रिप्टो, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा अभी, फॉर क्रिप्टो टॉप ऑफ द लिस्ट जो आ जाती है हमारे पास आ जाती है बाइनेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि बाइनेंस के ऊपर अकाउंट होगा तो हम क्रिप्टो की बाय सेलिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो यही वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, इसके यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोग जाएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक रजिस्टर्ड लिंक नजर आएगा, उस लिंक पे क्लिक करें। आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पे समझाता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे आप लोग आए, एक दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है ट्रेडिंग के हवाले से, कॉइन मार्केट कैप। यहाँ पे आपको हर कॉइन, हर टोकन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशली एक्सचेंज के बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्सचेंज के में अगर आप लोग आके देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपको बाइनेंस नजर आएगी। क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम, कि यहाँ का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है। देखो 24 आवर्स के अंदर इसमें कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसके बाद इसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है, वीकली विजिट इसके ऊपर कितने होते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। और सबसे बढ़ के सिक्योरिटी लेयर्स प्रोटोकॉल इसके अंदर कितने ज्यादा है कि आपका फंड कितने हद तक इसके अंदर सिक्योर रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है जिसकी बेस के ऊपर एक्सचेंजेस की रैंकिंग होती है। और यहाँ पे देखें तो आप लोग टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोगों को ये शो हो रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके अकाउंट मेकिंग प्रोसेस की तरफ, ठीक है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो की अगर आप लोग थोड़ा सा टाइटल के साथ देखें, डिस्क्रिप्शन का ये मोर का बटन आपको नजर आता है, ठीक है। मोर का बटन, मोर के बटन के ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहीं पे ही आप लोगों को ऑफिशियल रजिस्टर लिंक मिल जाता है, ठीक है, ये इस जगह पे। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट होगा, तो वो अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी अकाउंट बना के न्यू यूजर बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लिंक पे हम सिंपली करेंगे क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने साइन अप का पेज आ जाएगा, ठीक है। दो डिफरेंट चीजें हैं, एक होता है लॉगिन, एक होता है साइन अप। अभी हमारे पास है साइन अप का पेज, ओके। साइन अप के अंदर यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। तो एक कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा एंटर करना है। जो ईमेल अभी आप लोगों ने एंटर की थी ना, उस ईमेल के ऊपर आप लोगों को एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। ओटीपी कहते हैं इसको, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, ओके। तो वन टाइम पासवर्ड होगा, इसके ऊपर आपने अपना जाके जीमेल चेक कर रहे हैं। मुझे जीमेल के अंदर आ चुका है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एंटर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने अपना ओटीपी एंटर किया तो सिंपली क्या हुआ, वो एक्सेप्ट भी हो गया और यहाँ पे अब आ रहा है कि अपना पासवर्ड एंटर करो। अब पासवर्ड आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग रखना है, एक बड़ा कैरेक्टर, मतलब जैसे कैपिटल ए हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपने स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे @ होता है या हैश का साइन होता है, ठीक है। और एक न्यूमेरिक लाजमी से होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों ने अपना ये ईमेल और ये वाला पासवर्ड, ये हर सूरत याद रखना है, ठीक है। ये आप लोगों को अभी भी काम आने वाला है और लाइफ टाइम आप लोगों को ये काम आएगा। तो ये ईमेल पासवर्ड याद रखना है आप लोगों ने। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वेलकम अबॉर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को कह रहा है कि भाई इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। आप एंड्रॉइड पे हैं तो प्ले स्टोर से, आप आईफोन पे हैं तो ऐप स्टोर से, ठीक है। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मैं एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ, तो प्ले स्टोर पे। तो भाई ये एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, आपके पास अगर इंस्टॉल्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें तो मेरे पास एक अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारा प्रोसेस समझा दूँ। तो जनाब इस तरीके से आप लोगों के सामने स्क्रीन आ जाएगी जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो सिंपली साइन अप या लॉगिन, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो हम जा रहे हैं लॉगिन के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो ईमेल मैंने आप लोगों को कहा था कि याद रखनी है, वो ईमेल यहाँ पे अब हम दोबारा एंटर करने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने वही ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर किया। अभी हो सकता है ये मुझसे ओटीपी ले या फिर डायरेक्ट पासवर्ड ले, तो हम वेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास सिंपल डायरेक्ट वो हमसे पासवर्ड ले रहा है, ठीक है। तो जो पासवर्ड रखा था, मैंने आप लोगों को बोला था कि याद रखना है, वो वाला पासवर्ड हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे कर रहा हूँ क्लिक। अब देखें दोबारा से एक वेरिफिकेशन कोड आया जो आप लोगों ने जीमेल एंटर किया था उसके ऊपर, ठीक है। कि फर्स्ट टाइम आप ऐप के अंदर लॉगिन हो रहे हो, तो आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आप लोगों को आपकी ईमेल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंटर, और जैसे मैंने ओटीपी एंटर किया, अब मेरी ऐप हो जाएगी यहाँ पे लॉगिन। अच्छा, तो ये जैसे ही लॉगिन होगा तो आप लोगों के पास वेरीफाई की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों ने वेरिफिकेशन के प्रोसेस के ऊपर जाना है, ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, रेजिडेंसी आपकी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान। यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है, कहीं और पे है, दुबई में है, कहीं पे है, तो वहाँ पे आप लोगों ने वो सेट करना है। डॉक्यूमेंट ऑफ इशुइंग कंट्री, अब देखो आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपके पास आईडी कार्ड है पड़ा। आप लोग अगर यूएई में रहते हो तो आपके पास एमिरेट्स आईडी होगी। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने दूसरे ऑप्शन के अंदर यूएई सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोग सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो आपके पास वहाँ के भी डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मेरे पास पाकिस्तान का CNIC भी है, पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तीनों चीज़ें हैं। तो मैं कॉमन जो चीज़ है जो सबके पास होती है वो है नेशनल आईडी कार्ड, पहला जो है, ठीक है। तो मैं इसी के ऊपर रख के इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब दो ऑप्शन है आपके पास। पहली ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास कि आप टेक पिक्चर, मतलब टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आप लोगों ने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की पिक्चर देनी है, उसके बाद सेल्फी देनी है, काम खत्म, आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अच्छी पिक्चर्स बना के अपने मोबाइल के अंदर रख लें, और दूसरे ऑप्शन के अंदर अपलोड फोटो के अंदर आके आप लोग इसको फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेक पिक्चर्स में जाता हूँ, टेक पिक्चर पे मैंने कंटिन्यू किया। तो जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कैमरा ओपन हो चुका है, ठीक है। ये फ्रंट साइड ऑफ डॉक्यूमेंट ये स्कैन करेगा, फिर बैक साइड ऑफ डॉक्यूमेंट वो स्कैन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी कार्ड एज एन एग्जांपल आपको रख के दिखाता हूँ। ये देखो फ्रंट हो गया कॉपी। अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो
बैक भी हो गया कॉपी, ठीक है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आईडी कार्ड के ऊपर ये ऑटोमेटिकली ये गेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेगा कि भाईजान जिसका आईडी कार्ड आप लोगों ने एंटर किया है यहाँ पे वो रियल ह्यूमन है या नहीं है, तो उसमें लाइव चेकनेस होती है, ठीक है। तो अभी मैंने अपना आईडी कार्ड यूज़ किया, मैं दोबारा करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजेक्ट कर देगा, तो मैं यहाँ पे अपना फेस वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, कैमरे के फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, एक फ्रेम आएगा, उस फ्रेम के अंदर ही अपना चेहरा मुबारक रखना है आप लोगों ने, और जैसे जैसे ये कहेगा वैसे आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको कहेगा आइज ब्लिंक करो, अपना फेस को राइट लेफ्ट टर्न करो, ऊपर नॉड का मतलब होता है, अगर नॉड कहता है तो इसका मतलब है ऊपर नीचे करो, ठीक है। आइज ब्लिंक का मतलब है कि आंखें ब्लिंक करो, ओपन योर माउथ मतलब कि अपना मुंह खोलो। तो ये चेक करता है कि ये ह्यूमन रियल है या उसकी पिक्चर यूज की जा रही है या कोई बॉट वगैरह है, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों का अकाउंट हो जाएगा वेरीफाई, ओके। विद इन 5 मिनट्स आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है वो आपको समझाता हूँ। इस तरीके से आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो $19 नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपके $19 भी नहीं नजर आएंगे, आपको यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पैसे पड़े हैं, आपके पास इनिशियली नहीं पड़े होंगे। अब इसके अंदर डिपॉजिट करने के 2 से 3 तरीके हैं। बड़े ध्यान से ये चीजें सुनी है, ये एक बार समझ लेंगे आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एसेट सेक्शन के अंदर आता हूँ, ये देखें ये एसेट सेक्शन कहाँ पे है, मैं आप लोगों को एरो के निशान से बताता हूँ, ये एसेट सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का ओवरव्यू कि आपके स्पॉट में कितने पैसे पड़े हैं, आपके फ्यूचर्स में कितने पड़े हैं, आपके फंडिंग में कितने पड़े हैं, आपके अर्न में कितने पड़े हैं और ट्रेडिंग बॉट्स में कितने पड़े हैं। यहीं पे ही सामने आप लोगों के पास एक ट्रांसफर की ऑप्शन भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पॉट में पड़े हैं, आप स्पॉट से फ्यूचर में डालना चाहते हैं, फ्यूचर से स्पॉट में डालना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है। ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो फंडिंग से डालना चाहते हो फ्यूचर में, BTC के ऊपर क्लिक करो, कौन सा कॉइन डालना चाहते हो, यहाँ पे जो भी कॉइन अवेलेबल होगा फंडिंग में वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पॉट से फ्यूचर में डालना चाहता हूँ, क्या डालना चाहता हूँ, USDC पड़े हैं मेरे पास, ये डालना चाहता हूँ। तो ये देखो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूंगा तो पैसा मेरे स्पॉट से फ्यूचर के अंदर आ जाएगा। सिंपल, मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ। तो अब मैं अपने फ्यूचर से स्पॉट में डालना चाहता हूँ, कौन सा कॉइन पड़ा हुआ है, USDC पे क्लिक करूंगा मैक्सिमम पे, तो यहाँ पे मेरे फ्यूचर से स्पॉट में आ जाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू का समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो आप लोगों के पास यहाँ पे ऊपर स्पॉट की ऑप्शन नजर आ रही है, स्पॉट के ऊपर हम सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐड फंड्स की ऑप्शन नजर आ रही है, ऐड फंड्स पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास देखो बड़े ध्यान से देखो, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये भी है, और ये फिलहाल नहीं है बिकॉज पाकिस्तान में अभी इसकी रेगुलेशंस चल रही हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा स्टेट बैंक की तरफ से तो आप अपने जो ATM कार्ड है उस ATM कार्ड से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से। फिलहाल के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल पाकिस्तान में नहीं है, ओके। चलो अब ये एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ऑन चेन डिपॉजिट। ऑन चेन डिपॉजिट का क्या मतलब है? ऑन चेन का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से पैसे लेना, ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल, इसको सादा एग्जांपल्स के साथ समझो कि आपके किसी दोस्त के पास पैसे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है, उसने पाकिस्तान के अंदर किसी को कॉल की, पाकिस्तान में जो बंदा मौजूद है वो पैसा लेके आपके पास आया, इसको कहा जाता है ऑन चेन। एक चेन के साथ और एक नेटवर्क को इन्वॉल्व करते हुए। नेटवर्क क्या था? दरमियान में उसका कोई दोस्त पाकिस्तान में था, ठीक है। नेटवर्क चेंज भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान के किसी बैंक अकाउंट में भेज दे, वहाँ से आप ले लें, एक ये भी नेटवर्क है। नेटवर्क कोई और किस्म के भी हो सकते हैं, वो उसके बदले में आपको चीज़ दे दे, इसको कहा जाता है नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन चेन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो वो कहता है कि कौन सा पैसा आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो देखो आप दुकान पे जाते हो ना, आपने 1 किलो चीनी लेनी है, तो 1 किलो चीनी के बदले आपको PKR देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आप बिटकॉइन या कोई करेंसी लेने के लिए जा रहे हो तो उसके बदले में आपको रुपया नहीं देना पड़ता, आपको USDT देने पड़ते हैं, मतलब कि डॉलर देना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं? डॉलर USDT। इसको स्टेबल कॉइन भी कहा जाता है कि इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती, ठीक है। जहाँ पे आए USDT के ऊपर क्लिक किया, ऑन चेन पे क्लिक किया, फिर USDT पे क्लिक किया। अब देखो ये बहुत सारे नेटवर्क आ गए हैं, ठीक है। नेटवर्क का मतलब क्या है? एक है बाइनांस स्मार्ट चेन का नेटवर्क, एक है ट्रोन का TRX, उसके बाद इथेरियम का वगैरह वगैरह। सबसे जो कॉमन यूज होता है वो होता है TRC20 या BEP20, पहले वाला। इसके ऊपर पहले वाले पे मैंने क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास एक एड्रेस आ गया। अब आपने अगर मेरे से पेमेंट लेनी है, किसी और से लेनी है, किसी और से लेनी है, किसी और क्रिप्टो यूजर से लेनी है, चाहे उसका बाइनांस पे अकाउंट है या नहीं है, चाहे उसका किसी और एक्सचेंज पे अकाउंट है, तो क्या करेंगे आप? ये वाला एड्रेस कॉपी करके उसको भेजेंगे और साथ में उसको बताएंगे कि ये BEP20 नेटवर्क का एड्रेस है, या इसी पेज का स्क्रीनशॉट लेके भी साथ भेजेंगे, ठीक है। वो आपको पैसे भेजेगा, इस एड्रेस के ऊपर भेजेगा और साथ में ये वाला नेटवर्क सिलेक्ट करेगा, तो डायरेक्ट आपके स्पॉट अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे जितने आपने उससे कहे होंगे, ओके। ऑन चेन ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? ऐड फंड्स पे क्लिक किया। दूसरा है
रिसीव विया बाइनांस पे या बाइनांस यूज़र। देखो यहाँ पे अब आपका एक अकाउंट है ना बाइनांस का, यहाँ पे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ और होम पे क्लिक करने के बाद ये इस जगह पे 3 लाइनों पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक आईडी गिवन होती है। जैसे ही आपका अकाउंट बनता है ना, तो आपकी एक बाइनेंस आईडी बन जाती है, ठीक है। ये आईडी इस्तेमाल आती है बाइनांस टू बाइनांस यूज़र के अंदर ट्रांसफ़र के लिए। कैसे आए इधर? फॉर एग्जांपल इस आईडी को मैंने कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं कि शफीक भाई मुझे डॉलर्स चाहिए और मैं आपको पीकेआर भेज रहा हूँ, ठीक है। जबकि ना मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता जाऊँ, ना आज तक मैंने डॉलर खरीदे हैं ना बेचे हैं, जस्ट एज एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मुझे दिए 10,000 रुपये और कहा कि मुझे बाइनेंस के अंदर डॉलर चाहिए। अब क्या सीन होगा? अब ये सीन होगा कि आप लोग मुझे अपना बाइनेंस आईडी भेजोगे, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे 3 लाइन्स के ऊपर आपका बाइनेंस आईडी आता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा। आपने जैसे पहले आप लोगों ने एड्रेस भेजा था किसी यूज़र को, अब आप लोगों ने अपना बाइनेंस आईडी भेजना है किसी यूज़र को जहाँ से आपने पैसा लेना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब मैं भेजने वाला हूँ, तो मैं कैसे भेजूंगा? सेंड टू बाइनेंस यूज़र, पहले नंबर पे नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जो आपकी बाइनेंस आईडी है, ये देखो यहाँ पे आके मैं आपकी बाइनेंस आईडी डालूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, जितने डॉलर भेजने मैं भेज दूंगा, आपको रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये तरीका है पैसे रिसीव करने का। तीसरा एड फंड्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को तीसरी ऑप्शन नजर आ रही है, ये इस जगह पे P2P। अब P2P आसान भी है, P2P रिस्की भी है। आसान किस तरीके से है? दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे डॉलर बेचने के लिए भी, लेने के लिए भी। रिस्की किस हवाले से है कि भाईजान पाकिस्तानी है ना, फिर सीधा काम तो हम करते नहीं हैं, 2 नंबरी तो हमने करनी है। वो आपको पेमेंट ले लेते हैं, आपको डॉलर भेजते नहीं हैं, रोक लेते हैं, ठीक है। इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं। जब आप डॉलर बेचने हो तो आप डॉलर भेज देते हैं, वो आपको पेमेंट भेज देते हैं, फिर बाद में बैंक में कॉल करके कह देते हैं जी कि गलती से पेमेंट चली गई, तो वो आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाता है, सारे मामला गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एहतियात के साथ चलें तो सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका यही है पेमेंट रिसीव करने का। कैसे? यहाँ P2P पे क्लिक करो, P2P पे क्लिक हुआ, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देखो ज़रा गौर से बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पे है एक ऑप्शन बाय का, कि आपने डॉलर खरीदने हैं, तो ये सारे बेचने वाले बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओ, ये सारे बेचने वाले बैठे हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है सेल का, मतलब कि आप लोगों ने डॉलर बेचने हैं, तो यहाँ पे ये सारे आपसे लेने वाले बैठे हुए हैं डॉलर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने बाय के ऊपर जाना है, हमने डॉलर खरीदने हैं। हम डॉलर कैसे खरीदेंगे? बड़े ध्यान से तसल्ली से मेरी बात सुननी है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास पेमेंट मेथड कौन सा है। आपके पास इजी पैसा है, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट है जिसके थ्रू आपने पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पे भाईजान वो हमने यूज़र निकालना है डॉलर बेचने वाला, जो इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट में पेमेंट लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखो फिल्टर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फिल्टर के ऑप्शन के ऊपर हम करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो थोड़ा सा ऊपर आओ, तो यहाँ पे देखो पेमेंट मेथड मैंने ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसमें से स्पेसिफिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इजी पैसा ओनली, कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने वही बंदे शो होंगे जो इजी पैसा के अंदर पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एहतियात कैसे करनी है, बचना कैसे है 2 नंबरी से, वो ये कि सबसे पहले आपने ये देखना कि इसकी रिकमेंडेशन रेशो कितनी है। इस बंदे की है 99.81% और उसके बाद ये 18,500 से ज़्यादा ट्रेड्स कर चुका है, मतलब कि ये रिलायबल सोर्स है। दूसरा हो 99.41%, मतलब कि गुड है इसकी लाइक रेशो, और ये 27,000 ट्रेड कर चुका है, 27,500, मतलब ये भी रिलायबल है, ठीक है। तो किसी भी न्यू यूज़र के साथ या जिसकी 95% से कम लाइक रेशो हो, उसके पास आप लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। जैसे ये गुड है, ये गुड है, ये गुड है, ये गुड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जी मैंने लेने हैं, किससे लेने हैं? इस बंदे से लेने हैं। चलो यहाँ पे बाय का बटन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये बिल्कुल सामने ग्रीन कलर का, ठीक है। बाय के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। कितने लेने हैं जी? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे 10,000 PKR के, ठीक है। अच्छा वो कहते हैं कि एंटर अ वैल्यू लेस देन 2100 रुपये। अच्छा यहाँ पे ये भी मसले हैं, बैक आओ ज़रा, तुम्हें एक और मसला समझाऊँ। यहाँ पे ये मसला देखो, यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे पास अवेलेबल हैं टोटल $99, ठीक है। ये कह रहा है मेरे पास अवेलेबल है टोटल इतने, तो लिमिट कितनी है? ये कहता है कि भाई 3,000 से ज़्यादा कि मैं नहीं दूंगा एक बंदे को। ये देखो लिमिट 1 से 3,000, 1,000 से 3,500, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिट भी आप लोग देखते जाना ताकि आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाए, ठीक है। बैंक अकाउंट वैसे आप सिलेक्ट करते हैं या जैज़ कैश भी साथ ही कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा लिमिट वाले भी लोग मिल जाते हैं। यहाँ पे ये देखो ये 4500 वाला है, ये देखो 4500 वाला। फॉर एग्जांपल मैं इस 4500 वाले पे जाता हूँ, 4500 दो, बाय पे क्लिक किया, ठीक है। ऐड इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, ये बंदा भाग गया है, मतलब कि इसके ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ये इस बंदे पे बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिखता हूँ, तो ये कह रहा है कि मैं 1,37,000 के भी दे सकता हूँ, तो मैं 10,000 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन इसने मिनिमम भी कुछ लिखा हुआ है, 1 मिनट, अबव 40,000, चलो मैं 50,000 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। 50,000 एंटर की है। यहाँ पे अब तुमने एक बड़ी ध्यान से बात करी, ये प्लेस ऑर्डर की ऑप्शन यहाँ पे नजर आएगी। जैसे आप लोग प्लेस ऑर्डर करोगे, इसका इजी पैसा का अकाउंट तुम्हारे सामने आ जाएगा और इसके साथ तुम्हारी चैट भी ओपन हो जाएगी। कोई हरकत चैट से हट के नहीं करनी। वो आपको कहता है कि भाईजान व्हाट्सएप के ऊपर आ जाओ, आप लोग समझते हैं कि यार व्हाट्सएप पे तो और आसान हो गया। ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ चैट के अंदर मौजूद रहना है। यहीं पे पेमेंट भेजनी है, यहीं पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, यहीं पे आप लोगों ने रिसीविंग लेनी है, ठीक है। आप लोग व्हाट्सएप से हट के जाएंगे तो बाद में अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई 2 नंबरी होती है तो आप बाइनेंस के साथ क्लेम नहीं कर सकते। सो आप लोगों ने हमेशा इसी चैट के अंदर रहना है। ये अकाउंट नंबर भेजेगा, उसमें पेमेंट भेज के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो आपको वहां से क्रिप्टो रिलीज कर देगा, बात खत्म। यहाँ से P2P से लिया हुआ जो पैसा होता है वो आता है कहाँ पे? वो आता है आप लोगों के फंडेड अकाउंट में, फंडिंग अकाउंट, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नजर आ रही है ट्रांसफर की। ट्रांसफर पे क्लिक करोगे, ऊपर फंडिंग लिखोगे, नीचे स्पॉट लिखोगे, यहाँ पे अपना USDT सिलेक्ट करोगे और आपका पैसा किधर आ जाएगा? स्पॉट अकाउंट के अंदर, ठीक है, ये इस अकाउंट के अंदर। तो होप सो आप लोगों को प्रोसेस समझ आया होगा अकाउंट बनाने का, वेरीफाई करने का, और उसके बाद पहले बार डॉलर लेने कैसे हैं उसका। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये सीखेंगे कि हमने किस तरीके से इनको इस्तेमाल करते हुए ट्रेड करनी है। ट्रेड की 2 किस्में हैं बाइनेंस के अंदर, एक है स्पॉट, एक है फ्यूचर्स। बाकी इसके अंदर आ जाती हैं मार्जिन, ऑप्शंस वगैरह वगैरह, उनकी तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। रिलीजियसली भी वो चीज़ थोड़ी सी मिसलेनियस है, और उसके बाद वो जुए में भी आ जाती है, और उसके बाद वो ख़तरनाक भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बाकी किसी साइड पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सिर्फ स्पॉट की तरफ, और उसके बाद जाएंगे हम फ्यूचर्स की तरफ। स्पॉट और फ्यूचर्स के अंदर जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं A to Z, आप लोगों ने शायद ऐसी चीज़ें देखी भी ना हो पहले, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें A to Z स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, क्लास 2 स्पॉट ट्रेडिंग की जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ट्रेडिंग डिफरेंट किस्म की होती हैं। एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर, एक होती है मार्जिन, एक होती है ऑप्शन वगैरह वगैरह। हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ने जा रहे, ठीक है, क्योंकि मैं ना इसको इंपॉर्टेंट अपने लिए समझता हूँ, ना मैं आप लोगों के लिए समझता हूँ कि आप लोगों को ऑप्शन या मार्जिन या उल्टी सीधी जगहों पर जाना चाहिए। तो इसलिए हम ये चीज़ें नहीं पढ़ने के लिए जा रहे इस कोर्स के अंदर। स्पेशली हम स्पॉट और फ्यूचर्स, इनको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप और इनकी एक एक चीज़ें जो हैं वो छानबीन करके पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्लास है स्पेशली स्पॉट ट्रेडिंग की, ओके। अब स्पॉट का एक मैं आप लोगों को ना ओवरव्यू बता दूं कि स्पॉट है क्या। बड़े आसान लफ्जों में आप लोग समझ लें कि भाई स्पॉट ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक गंदम की बोरी ली 5,000 रुपए के ऊपर, ठीक है। गंदम का रेट अगर ऊपर चला गया तो आपने बेच दी, गंदम का रेट अगर नीचे आ गया तो रेट नीचे आया, गंदम की बोरी आपके पास वहीं पे रह जाएगी, ठीक है। ये नहीं होगा कि भाईजान अगर रेट नीचे आ जाता है गंदम की बोरी का तो आपकी गंदम की बोरी भी हमेशा के लिए गर्क हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्पॉट ये है। ये एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में चल के हम इस एग्जाम्पल का दूसरा रुख भी देखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोग देखें, एसेट सेक्शन के अंदर मैं आता हूँ, ओवरव्यू में आता हूँ, तो पैसे पड़े हुए हैं मेरे फ्यूचर सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है कि पैसे हमारे पास कहाँ पड़े हुए हैं, हमारे फ्यूचर सेक्शन के अंदर। हमारे फंडिंग में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम ट्रांसफर के बटन को यूज करेंगे। ट्रांसफर के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इस एरो के साथ रिवर्स कर दिया, ये जो एरो है, ठीक है। इस एरो के साथ इस पे हमने क्लिक किया, ऊपर फ्यूचर आ गया, नीचे स्पॉट आ गया। यहाँ पे अब कॉइन है, वो कह रहा है जी कि फ्यूचर से स्पॉट में कौन सा कॉइन डालना है। इस जगह पे हम क्लिक करेंगे और हम USDC पड़ा हुआ है, अच्छा चलें USDC एक ही बात है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, मैक्सिमम पे क्लिक किया, और यहाँ पे सिंपली हमारे स्पॉट से फ्यूचर के अंदर हमारा USDC आ गया, ठीक है। इस USDC को भी मैं USDT में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। अभी आप लोगों को शायद न्यू कमर्स को ये समझ ना आ रही हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, आ जाएगी, ठीक है। सेल USDC और ये आ गए हमारे पास USDT के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 24 USDT आ गए। अच्छा, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम आते हैं मार्केट के अंदर, ये इस जगह पे, ठीक है। मार्केट के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगी। एक आएगी आप लोगों को फेवरेट की, एक आएगी क्रिप्टो की, ट्रेडफाई, अल्फा, प्रेडिक्शन, ग्रो, स्क्वायर, डाटा वगैरह वगैरह। हमने आ जाना है क्रिप्टो पे, ठीक है। हमने सारे खत्म करके कहाँ पे आना है, क्रिप्टो पे। क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आपको 2 ऑप्शंस नजर आ रही हैं, यहाँ से क्रिप्टो, यहाँ पे स्पॉट, यहाँ पे फ्यूचर्स। ये USDM या कॉइन एम फ्यूचर होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन इसको छोड़ दो। तो हमने कहाँ जाना है, सिंपली पहली ऑप्शन स्पॉट के अंदर, ओके।
मतलब क्रिप्टो, उसके बाद स्पॉट, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पेयर बताओ, तो हमारे पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है। जैसे आपको याद होगा यूएसडीसी था, तो मैंने उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि यूएसडीटी में आपको समझ आता है। तो ये सारे पेयर्स हमारे पास यूएसडीटी में मौजूद हैं। अब ये कितने हैं कॉइन जो हम यूएसडीटी से खरीद सकते हैं? कितने कॉइन्स हैं? बेतहाशा कॉइन्स हैं। ठीक है, इसको क्रिप्टो पे आया, स्पॉट पे आप स्क्रॉल करते जाएं, आप समझ जाएंगे कि भाईजान ये कितने कॉइन्स हैं, बेतहाशा कॉइन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम बड़े ही आसान तरीके से सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें बाइंग करते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, हमारे पास यहाँ पे कोई भी कॉइन है, यहाँ पे ये बिटकॉइन है, यहाँ पे ये हमारे पास इथीरियम है। फॉर एग्जांपल हम इथीरियम लेना चाहते हैं, तो मैंने इथीरियम के ऊपर ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इसके ऊपर। जैसे मैं क्लिक करूंगा इसका एक चार्ट ओपन हो जाएगा। ये देखें आप लोगों के सामने इसका चार्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इस चार्ट को पहले समझो, ये 1 मिनट का चार्ट है। 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैं 15 मिनट पे अगर क्लिक करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर कैंडल, ये जो भी कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये जितनी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, हर कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है कि 15 मिनट के अंदर मार्केट का रुझान ऊपर रहा है, नीचे रहा है या साइडवेज रहा है, जो भी रहा है। हर कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा 1 आवर पे क्लिक करता हूँ, हर कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, इसी तरीके से हर कैंडल 4 घंटे को और हर कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके हो गया। चलें अब यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे आके ये देखते हैं कि हमने बाय करना है तो बाय कैसे करना है, सेल करना है तो सेल कैसे करना है। यहाँ पे सिंपल नीचे आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रही है बाय की। ठीक है, बाय के ऊपर हम करेंगे क्लिक। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारे पास कितने डॉलर पड़े हुए थे, वो आप लोगों ने देखा था ना स्पॉट में, $24। वो $24 यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक है मार्केट, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है मार्केट। मार्केट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, स्टॉप मार्केट, ट्रेडिंग स्टॉप वगैरह वगैरह। ठीक है, बाइंग के अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बाइंग में हम लिमिट इस्तेमाल करते हैं या मार्केट इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसको सेल कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजी। उसके अंदर हम इस चीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं आगे जाके समझते हैं। सबसे पहले समझे कि यहाँ पे है मार्केट। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का ये मतलब है कि वो कह रहा है कि आपके पास टोटल $24 पड़े हैं, बताओ कितने का लेना है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मुझे $20 का लेना है। अच्छा जी $20 का लेना है, किस प्राइस पे लेना है? भाई मार्केट प्राइस पे लेना है। यहाँ पे मार्केट है, मतलब जो इस वक्त यहाँ पे मार्केट चल रही है उसी प्राइस के ऊपर $20 का आपका इथेरियम खरीद के आपके स्पॉट वैलेट में रख देगा। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। $20 बाय इथेरियम पे क्लिक किया, ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दोबारा मैं आ रहा हूँ अपने एसेट सेक्शन के अंदर। एसेट सेक्शन में जैसे मैं आऊँगा, अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भाईजान यहाँ पे पहले हमारे पास 24 USDT पड़े थे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 4 USDT पड़े हैं और $19.89 के हमारे पास क्या पड़ा है, इथीरियम पड़ा है। ठीक है, मतलब कि हमने खरीद लिया। अब इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, हमें प्रॉफिट होगा। इसकी प्राइस नीचे आएगी इथीरियम की, हमें नुकसान होगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब वापस मैं दोबारा यहाँ पे मैंने ट्रेड पे क्लिक किया तो मैं वापस उसी सिनेरियो में आ गया हूँ। अच्छा अब फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस ऊपर चली गई है। ठीक है, चली गई है, अभी जबकि गई नहीं है। फॉर एग्जांपल जस्ट एज्यूम के चली गई है, हमने इसको मार्केट प्राइस पे सेल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ से 1820 पे चला गया, 1825 पे चला गया, 1840 पे चला गया, तो हम कहते हैं कि भाई जिस प्राइस के ऊपर है फ़ौरन इसको यहाँ पे सेल करो। यहाँ पे देखो बाय का बटन है, बाय के बटन के बिल्कुल साथ यहाँ पे सेल का बटन है, सेल के ऊपर क्लिक किया। अच्छा अब वो कहते हैं कि भाई आपके पास जो इथेरियम की अमाउंट है ना वो कितनी है, यहाँ पे आओ स्पॉट के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0.011 आपके पास इथेरियम है। ऐसे ही है ना। दोबारा मार्केट के अंदर सॉरी ट्रेड के अंदर आता हूँ। अब कहते हैं कि भाई कितना आप इथेरियम बेचना चाहते हो, तो मैंने कहा भाई मैक्सिमम सारा बेचना चाहता हूँ। सारा आगे कर दिया। किस प्राइस पे? मार्केट प्राइस पे जो भी चल रही है। अभी तो ये लॉस में ही चल रही है, अभी तो जाहिर सी बात है अगर मैं बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बेच रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर चली गई है, हमें प्रॉफिट हो गया तो मैं इसको बेच रहा हूँ। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे मैं सेल इथेरियम के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी आप लोगों के सामने मेरे $19.89 जो थे वो कहाँ पे पड़े हुए थे, इथेरियम में। वो वहाँ से कट के वापस USDT के अंदर आ गए। सिंपल सी बात। ठीक है, इसको कहा जाता है मार्केट ऑर्डर्स। ओके, अब यहाँ पे आओ वापस ट्रेड के अंदर। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे पहले मार्केट था, अब मार्केट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिमिट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े आसान तरीके से एक बार समझ लें, बार बार आप लोगों को किसी के पीछे भागने की दौड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मैंने अभी मार्केट प्राइस पे इथेरियम नहीं लेना,
या कोई भी कॉइन है वो मैंने नहीं लेना। मैं इथेरियम तब लूँगा जब इथेरियम आएगा 1800 पे या 1700 पे या 1600 पे, फॉर एग्जांपल जो भी आप कह दें, ठीक है। जहाँ पे जब आएगा मैं तब लेना चाहूँगा। कितना लेना चाहूँगा? मेरी मर्जी, मैं जितना लेना चाहूँ। अच्छा, तो भाई मेरे पास यहाँ पे पड़े $24। मैं 24 में से $10 का इथेरियम लेना चाहता हूँ, लेकिन कब लेना चाहता हूँ? यहाँ पे अब आप लोग देखो, ये इस जगह पे पहले आपको ये प्राइस मार्केट के अंदर गिवन नहीं थी, लिमिट में ये गिवन है। यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाईजान जब इसकी प्राइस आएगी 1802 पे, जस्ट आपको समझाने के लिए आप इसको और भी नीचे लगा सकते हैं, तो बाय इथेरियम हो जाए। अब देखो डायरेक्टली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे एक नीचे लिमिट ऑर्डर आके स्टे कर गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये वेट कर रहा है जब मार्केट 1802 के ऊपर आएगी, जबकि अभी थोड़ी सी उससे आगे है। जब मार्केट 1802 पे आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरा $10 का इथेरियम खरीद करके मेरे स्पॉट वैलेट में रख दिया जाएगा, जो कि हो चुका है। देखें 1802 से नीचे आई है ना मार्केट, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे आप लोग आओ तो आप लोगों को यहाँ पे स्पॉट में इथेरियम अभी नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखो $10 का इथेरियम बाय हो चुका है। ओके, अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट लिमिट का सेल के अंदर भी यूज़ होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दोबारा इथेरियम पे क्लिक करके यहाँ से भी इथेरियम USDT के ऊपर क्लिक करके उस एरिया के अंदर आ सकता हूँ, या मैं दोबारा से सिंपल बैक जाता हूँ और ट्रेड के अंदर आता हूँ तो वहीं पे आ जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आए हम। यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे पहले आपके पास हमने क्या किया था? इथेरियम को बाय किया था। ठीक है, जितने भी हमें चाहिए थे। अब हमने इसके सेल सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही हम इसके सेल सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हमसे ये पूछेगा कि आप अपना कितना इथेरियम सेल आउट करना चाहते हो। ठीक है, मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, मैं सेल कब करना चाहता हूँ? मार्केट प्राइस पे? नो, मैं सेल तब करना चाहता हूँ जब इथेरियम की प्राइस जाए 1810 पे कर लो, फॉर एग्जांपल, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो कितना? मैं सारा इथेरियम बेचना चाहता हूँ और सेल इथेरियम पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप लोग देखें तो नीचे ऑर्डर लग गया। जैसे ही 1810 के ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि जब आप लोग लिमिट ऑर्डर लगाते हो, इसके बाद आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपका इंटरनेट कनेक्ट है नहीं है, जब भी मार्केट उस रेंज के अंदर आएगी, उस प्राइस को टच करेगी, ऑटोमेटिकली आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है तरीकाकार बाय सेल का विद मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कॉइन खरीद सकते हैं। मतलब आपको पता है कि भाई मार्केट की स्ट्रेटजीज फंडामेंटली ये चल रहा है, बिटकॉइन इतना क्रैश करेगा, इथेरियम इतना क्रैश करेगा, तो भाई पता नहीं मैं जाग रहा हूँ नहीं जाग रहा हूँ, तो भाई सिंपली मैं इथेरियम को 1600 के ऊपर लिमिट लगा के सो जाता हूँ। 2-3 दिन बाद जब भी आएगा उसको हिट करके आराम से मेरे बाइंग हो जाएगी। ठीक है, जब बाइंग हो जाती है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, अब कितनी ऊपर जाएगी आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो भाई सिंपली क्या है कि मैंने अगर 1600 पे लिए हुए हैं, मैं 1700 के ऊपर सेल की मार्केट लगा के सो जाऊंगा 2-3 दिन, जब भी जाएगी जाके ऑटोमेटिकली हिट होगी, जान छुट्टी, प्रॉफिट बुक। ओके, ये तरीकाकार है लिमिट के साथ खेलने का। ठीक है, पहला था मार्केट के साथ खेलने का। ओके, हो गया। अब हम इसके जरा सेल सेक्शन के अंदर एक और चीज को नोट करते हैं कि एक और चीज होती क्या है। उस चीज को कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप। अच्छा, फॉर एग्जांपल पहले ट्रेलिंग स्टॉप का कॉन्सेप्ट समझ लो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं चार्ट के ऊपर आपको ना कॉन्सेप्ट हल्का सा समझा देता हूँ, फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है हमें। अब चार्ट पे ना बड़े ध्यान से आपने समझना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तरीकाकार मैं आपको बाद में समझाता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये 1505 के ऊपर आया था जब इथेरियम फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, ठीक है, या 1550 पे आप लोगों ने ले लिया। 1505 से मार्केट गई कहाँ पे? ये इस जगह पे, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस जगह पे। ठीक है, 1640 पे आया। अब आपको समझ नहीं आ रही यहाँ पे, बल्कि चार्ट छोटा करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आए। ठीक है, यहाँ पे देखो 1778 के ऊपर इथेरियम आया। ओके, आपने ले लिया फॉर एग्जांपल, या 1780 पे ले लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? मार्केट ऊपर गई, मार्केट आई ये इस जगह तक। ठीक है, 1783 पे। अब आपको नहीं समझ आ रही कि यार मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँ, मतलब कि प्रॉफिट जितना हो गया उसको क्लोज करूँ, बस जान छुड़वाऊँ, या मैं वेट करूँ कि मार्केट हो सकता है जब मैं बेचूंगा मार्केट ऊपर चली जाए। और फिर हुआ भी ऐसे ही कि जैसे आपने बेचा मार्केट और ऊपर चली गई। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है जब आप पहली शर्त इसमें यह है कि पहली शर्त कि आप प्रॉफिट में होने चाहिए। ठीक है, जब आप प्रॉफिट में आ जाते हैं देन ट्रेलिंग स्टॉप इस्तेमाल होता है। मतलब आप प्रॉफिट में आ गए, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप, आप लॉस में है तो आप अपना प्रॉफिट कहाँ मैनेज करेंगे? आप हमेशा जब प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं फिर आप ये देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए इस जगह पे, या मुझे ये टॉप पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए।
अब ना आपको ये पता है कि भाई मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है कि नीचे आना है, ना आपको ये पता है कि मार्केट का टॉप ये है या ऊपर है या और नीचे है, आपको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप की स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, बड़े गौर से समझो। ट्रेलिंग स्टॉप ये करता है, यहाँ पे जब मार्केट आई ना, ये इस कैंडल के ऊपर, ये इस कैंडल पे, ठीक है, जब यहाँ पे पहुंची तो आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव करना है। एक्टिव करने का क्या मतलब है कि भाईजान आपका यहाँ पे लग जाता है एक स्टॉप लॉस इस जगह पे, साथ में आप परसेंटेज बता देते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ 1%, ठीक है, 1%, कि जब 1% मार्केट कहीं से भी इधर से या इधर से या इधर से या इधर से, जहां से भी मार्केट 1% वापस आती है, वहीं पे मेरा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ओके, फिर सुने, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है स्टॉप लॉस इस जगह पे। मार्केट गई ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर हो जाएगा। मार्केट गई ऊपर, हमारा स्टॉप लॉस ऊपर हो जाएगा, और ऊपर गई यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से जैसे मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट, इस एरिया के अंदर हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। जबकि पहले हम कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर रहे थे। ठीक है, मतलब ट्रेल करता जाएगा। ट्रेल का मतलब है ऊपर चढ़ना। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर चढ़ता जाएगा। मार्केट ऊपर जाती जा रही है, स्टॉप लॉस और ऊपर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मार्केट ऊपर जाकर टॉप लगाया, मार्केट ने जैसे रिवर्स हुई, 1% रिवर्स हुई, आपका स्टॉप लॉस हिट, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्लोज। इसको कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप स्ट्रेटेजी। ओके, चलें अब हम आते हैं जरा वापस, हम सेल सेक्शन में आए। यहाँ पे हम देखें कि हमारा इथेरियम बिक तो नहीं गया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है यार। तो हमारा ये ऑर्डर हिट नहीं हुआ 1810 के ऊपर। अभी ये 1810 पे जब पहुंचेगा तो हो सकता है 10-15 मिनट गुजर लग जाएं इस काम में। तो हम इसको करते हैं कैंसिल। कैंसिल करके हमारे पास जितना इथेरियम पड़ा हुआ है उसको हम मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। तो इसको हम करते हैं कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास जितना इथेरियम पड़ा हुआ है इसके ऊपर हम लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाए तो देखते हैं। अच्छा, इधर आओ, यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करो। लिमिट पे क्लिक करने के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने कुछ आएगा, इसको पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तब भी वही है जो मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, मेरी बात सुनो। वो कह रहा है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि इतने % टॉप से मार्केट नीचे आए तो क्या करना है आप लोगों ने अपना जितना भी है उसको बेच देना है। ठीक है, मतलब कि उसको सेल कर देना है, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। कितने % मार्केट नीचे आए, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 0.2% मार्केट नीचे आए तो भाईजान सेल हो जाना चाहिए। कितना इथेरियम, सारा इथेरियम। कहाँ से, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट। लिमिट क्या है हमारे पास, यहाँ पे है जी हमारा कि जब इथेरियम जाए 1812 के ऊपर, फुल इथेरियम। ठीक है, जब इथेरियम जाए 1812 के ऊपर तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो जाना चाहिए, मतलब कि एक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक है, 1812 के ऊपर गया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव। हो सकता है 1812 से ही मार्केट वापस आ जाए, फिर क्या होगा, तो भाईजान वहीं से ही 0.2% मार्केट जैसे ही नीचे आएगी तो हमारा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। मतलब हम तकरीबन ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड क्लोज कर लेंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आपको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर 1812 से ऊपर मार्केट चली जाती है तो ये 0.2% उसके पीछे ना कीड़े की तरह घूमता रहेगा। जितनी ऊपर जा रही है 0.2% आपका स्टॉप लॉस उसके पीछे घूमता रहेगा। जहां से भी उसने रिवर्स करने की कोशिश की, 0.2% नीचे आई मार्केट, आप लोगों का ऑर्डर क्लोज, आप लोगों का प्रॉफिट बुक। ओके, समझ आई बात। इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेल इथेरियम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये कह क्या रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाईजान ट्रेलिंग लिमिट क्या है 1812 के ऊपर। कितना इथेरियम, सारा। तो डेल्टा कितना है 0.2%। मतलब जब 1812 पे जाएगा तो हमारे ये ट्रेलिंग स्टॉप का कीड़ा एक्टिव हो जाएगा। वहीं से मार्केट अगर खुदा ना खास्ता नीचे आती है तो 0.2% मार्केट नीचे आएगी, आप लोगों की ट्रेड क्लोज हो जाएगी, एक किस्म की ब्रेक इवन पे। अच्छा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूँ। जहाँ पे भी जाएगी मार्केट, जहाँ से भी मार्केट ने रिवर्सल लिया 0.2% का, वहीं पे ही आप लोगों का प्रॉफिट बुक, आप लोगों की ट्रेड क्लोज, खल्ली वल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम करेंगे कंफर्म। तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आपके 2-3 ऑर्डर्स लग चुके हैं। ठीक है, ये इसको अपनी मर्जी से अपने टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। जब इसको प्राइस हिट होगी और ऑटोमेटिकली यह एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, आप लोगों को मैनुअल करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
होप सो आप लोगों को लिमिट, मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप हर चीज़ समझ आ गई होगी। स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी इसमें क्या होती है वो मैं फ्यूचर में आपको समझा दूंगा। स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करते हैं, टीपी कैसे यूज़ करते हैं, सेम स्ट्रेटेजी स्पॉट में भी यूज़ होती है। स्टॉप लॉस और टीपी और ये लिमिट, ये मार्केट वगैरह, ये सारी चीज़ें जैसे बाइनेंस में यूज़ हो रही हैं, सेम एज इट इज़ बाकी एक्सचेंजेस में भी यूज़ होती हैं। लाइक अगर आप मैक्सी पे कर रहे हैं, बेबिट पे कर रहे हैं, कहीं पे कर रहे हैं, बिटगेट पे, तो सेम स्ट्रेटेजीज वहीं पे भी यही चीज़ें यूज़ होती हैं, वहाँ पे भी उनका यही काम होता है। ओके, चलें अब फ्यूचर के अंदर आते हैं। फ्यूचर में मैं आपको स्टॉप लॉस समझाऊंगा। जब स्टॉप लॉस समझाऊंगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आप लोग लगा सकते हैं, इजी है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को एक ही बार में दोनों चीज़ें समझा दूंगा। ओके, चलें नेक्स्ट क्लास है हमारी फ्यूचर ट्रेड की। जी, तो वेलकम टू फ्यूचर ट्रेड क्लास। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीज़ें बड़े ध्यान से आपने समझनी है कि अभी हम सिर्फ तरीकाकार समझ रहे हैं कि हमें स्पॉट कैसे करना है, हमें फ्यूचर कैसे करना है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें अन्नेवाह करना है या ब्लाइंड ट्रेड करना है, ठीक है, या ओवर ट्रेड करना है। इसमें ये चीज़ें सीखने के बाद स्ट्रेटजीज भी इन्वॉल्व होंगी। स्ट्रेटजीज की एक अलग क्लास होगी इस क्लास के बाद, ठीक है, और उसके बाद आप लोग हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे सब, तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर ट्रेड भी करवाई जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि यार हमें करना तो आगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने कौन से कॉइन के ऊपर कब ट्रेड करनी है, ठीक है। या अभी आगे मैं फॉरेक्स की क्लास करवाऊंगा तो आप लोगों को ये समझ नहीं आएगी कि भाई हमने फॉरेक्स के अंदर कब ट्रेड करनी है, कैसे ट्रेड करनी है, कौन से कॉइन के ऊपर, कौन से पेयर के ऊपर ट्रेड करनी है। तो ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होते जाएंगे। हम डेली की सिर्फ 1 से 2 ट्रेड आपको करवाएंगे, तो वही आप लोगों के लिए इनफ होगी, ठीक है। हमने कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। और जो ट्रेड होगी वो हम आपको समझाएंगे साथ साथ कि भाई अब ट्रेड करें, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ पे टीपी लगाएं, एग्जिट कर जाएं, ठीक है। चलें अब आते हैं हम अपनी फ्यूचर ट्रेड की क्लास के ऊपर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, पैसे आपके पास कहाँ पड़े हुए हैं? स्पॉट वैलेट में। हमें पैसा ट्रांसफर करने पड़ेगा फ्यूचर वैलेट के अंदर। यहाँ पे आओ, वही इथेरियम पड़ा हुआ है, इसको मैं फॉर एग्जांपल बेचूं, यहाँ पे आता हूँ और ये यहाँ पे मार्केट पे ही इसको बेचते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये इथेरियम स्पॉट वाला बिक गया। यहाँ पे हम आते हैं वापस एसेट के अंदर। यहाँ पे देखो अब आपको ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है, ठीक है। इस ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 14 यूएसडीटी है, ये अभी हमारे पास दोबारा से 24 यूएसडीटी हो जाएंगे। जी, तो हमारे पास 24 यूएसडीटी हो गए। सिंपली ट्रांसफर का बटन नजर आ रहा है, ट्रांसफर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आप देखो स्पॉट से हम फ्यूचर एम के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। यूएसडी एम फ्यूचर्स, यहाँ पे 2 यूएसडी के फ्यूचर के होते हैं, एक होता है यूएसडी एम और एक होता है कॉइन एम। ये देखो ये वाला, इसमें नहीं जाना हमने, ठीक है। हमने जाना है यूएसडी एम फ्यूचर्स के अंदर। यहाँ पे हम अपना यूएसडीटी जितना है $24 ये करेंगे और कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा पैसा देखो स्पॉट के अंदर खत्म हो गया, लेकिन फ्यूचर्स के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी रिफ्रेश नहीं हो रहा। 1 मिनट इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ। ये देखो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे $24 आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे, अब हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। जो सिंपल ट्रेड है उसका मतलब स्पॉट है, जो फ्यूचर्स है उसका मतलब फ्यूचर्स है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आके अब आप लोगों ने यहाँ पे जैसे आए तो इस तरीके से आप लोगों के सामने BTC USD ओपन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये फ्यूचर का सारा कॉइन है जो यहाँ पे आपके पास पड़ा है, ठीक है। इसमें से आप जिसके ऊपर भी चाहो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखो USDM पे क्लिक करना है, ठीक है। ये USDM, यहाँ पे आप लोगों के पास सारा कॉइन पड़ा हुआ है। जैसे आपको स्पॉट में शो हो रहा था वैसे ही आपको फ्यूचर में शो हो रहा है और यहाँ पे आपके पास सारा कॉइन पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इथेरियम पे क्लिक करता हूँ। इथेरियम पे हमारे पास मार्केट ओपन हो गई। बड़े ध्यान से मेरी बात समझो। जो मैंने तुम्हें स्पॉट के अंदर एक एग्जांपल दी थी आटे की या गंदम की बोरी की। आपके पास एक गंदम की बोरी है जिसकी कीमत है 5,000 रुपए। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आप होगी आपके पास एक ही गंदम की बोरी, लेकिन बाइनेंस आपको लेवरेज देगा। लेवरेज क्या देगा? 2 की लेवरेज, 5 की, 10 की। मतलब इसका आसान लफ्जों में यह है कि बाइनेंस आपको गंदम की 2, 3, 5, 10 बोरियां और दे देगा, ठीक है। आपके पास एक गंदम की बोरी थी, 5,000 रुपए की थी, उसकी कीमत बढ़ी 5,200 होगी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये। लेकिन जब आपको बाइनेंस ने 10 बोरियां दे दी हैं तो 10 बोरियों के ऊपर जब 200 बढ़ेगा तो भाईजान ये बन जाएगा 2,000 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपये होगा। अच्छा, बाइनेंस इतना मेहरबान क्यों है, आपको 10 बोरियां उधार क्यों दे रहा है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वही जो मैंने आपको स्पॉट में समझाया था कि प्राइस नीचे भी आ जाती है ना स्पॉट के अंदर, तो आपकी जो गंदम की बोरी होती है ना वो रहती है, ठीक है। बेशक प्राइस नीचे आ गई है, बोरी आपकी पड़ी हुई है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे नहीं होता। अगर प्राइस नीचे आ जाए तो उसमें एक लिक्विडेशन एरिया होता है, लिक्विडेशन प्राइस होती है। अगर वहां तक आपका नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो जो आपकी गंदम की बोरी है ना वो भी बाइनेंस वापस ले लेता है आपसे।
मतलब आपका अकाउंट खाली हो जाता है, वॉश हो जाता है, आपकी जो एक गंदम की बोरी थी वो भी आपसे गई। हाँ, लेकिन प्रॉफिट होता है, तो जो आपने उधार लिया हुआ था उस उधार का प्रॉफिट भी आपको मिलता है, वापस आपने उधार भी वापस नहीं करना। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल भी है लेकिन रिस्की भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो दोनों चीज़ों में आप लोगों ने बड़े ध्यान से और बड़े स्मार्टली चलना होगा। ओके अच्छा, ये जो उधार होता है इस उधार को कहा जाता है लेवरेज। इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपने बड़े ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। एक है इसके अंदर लेवरेज का कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे देखो 150, मतलब कि मैंने 150 बोरियां, उससे जितने एक्स होगा उतने गुना होगा, ठीक है, उतने गुना बड़ी आपकी ट्रेड लगेगी, या मतलब कि उतने गुना आपने गंदम की बोरियां ले ली हैं। ठीक है, तो लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपने समझना है। दूसरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस का, ये क्रॉस का और आइसोलेटेड का। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करें ना तो आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, क्रॉस और आइसोलेटेड। इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपने बड़े ध्यान से समझना है। अच्छा, तो सबसे पहले भाईजान हमारे पास कितना डॉलर पड़ा हुआ है? हमारे पास पड़ा हुआ है $24। ठीक है, अब हम सिर्फ $24 की ट्रेड इसके अंदर नहीं लगा सकते, हम कम की भी लगा सकते हैं, ज़्यादा की भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। यहाँ पे अब उधार आ गया, मतलब कि लेवरेज आ गई। लेवरेज के ऊपर मैंने क्लिक किया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे 10 के हिसाब से समझाता हूँ। 10 की मैंने लेवरेज ली। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब अगर मैं फुल ट्रेड लगाता हूँ, ये पूरे पैसों की ट्रेड लगाता हूँ, तो यहाँ पे तो मेरे पास $24 थे ना, नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रेड लग रही है $241 की। वजह भाई, मेरे पास तो $24 थे, 241 की क्यों लग रही है? 241 की इसलिए लग रही है कि मैंने 10 गुना मार्केट से या बाइनेंस से उधार लिया है, तो उधार लेने की वजह से मेरी 24 की बजाय $241 की ट्रेड लगेगी। ठीक है, मैं अगर ये समझता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा, मैं अगर समझता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है तो मैं शॉर्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये सोचा कि भाई मार्केट ने यहाँ से जाना है ऊपर, ठीक है, तो मैंने यहाँ से लॉन्ग करने की कोशिश की मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखो कि यहाँ पे आप लोगों को एक और प्राइस भी ऊपर नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है 1600, 2829 नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है लिक्विडेशन प्राइस। कि भाई मार्केट ऊपर गई तो आपको फ़ायदा तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने क्योंकि 10 गुना उधार भी लिया हुआ है मार्केट से या बाइनेंस से, 10 गुना, तो हर गुना का आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होगा अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आ गई, नीचे आ गई? फिर अभी तो ये देखो ना ऊपर जा रही है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मज़ा आ रहा है, सारा कुछ ठीक है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर नीचे आ गई तो ये जो एरिया है ये वाला, ये 1632, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला एरिया आपको बता रहा है कि अगर मार्केट 1632 के ऊपर आ गई तो आपका जो आपकी पर्सनल गंदम की बोरी थी ना, जो आपका पर्सनल पैसा था ना, ये $24, ये भी उड़ जाएगा, आपका वैलेट ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक मार्केट आ गई, इसको कहा जाता है लिक्विडेशन प्राइस। ठीक है, लिक्विडेशन और लिक्विडिटी दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। लिक्विडेशन का मतलब कि आपका जितना पैसा है वो मार्केट या वो बाइनेंस हड़प कर लेगी, आपका जो वैलेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड कम पैसों की लगाते हो, देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास $24 है, तुमने 10 गुना उधार लेना है, लेकिन अपना तुमने लगाना है टोटल 50%, मतलब कि $12। ठीक है, पहले तुम कितना लगा रहे थे? $24 लगा रहे थे ना पूरे का पूरा, लेकिन अब हमने कहा जी हम $12 की सिर्फ ट्रेड लगाएंगे और 10 गुना हम उधार भी ले लेंगे। तो भाईजान आपने तो लगाई थी $12 की ट्रेड, यहाँ पे बन गई है $120 की ट्रेड। क्यों? क्योंकि 10 गुना आपने उधार लिया। तो जब आप थोड़ा अपना पैसा लगाते हैं, अपने वैलेट का थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं, तो आपकी लिक्विडेशन प्राइस दूर चली जाती है। अभी देखो 1632 पे थी, अभी प्राइस आ गई है 1445 पे, तो मतलब आपका रिस्क बहुत कम हो गया। पहले 1632 इस प्राइस के नज़दीक थी, मतलब $200 या $150 प्राइस गिरी तो आपकी बोरी गई, आपके $24 गए, लेकिन अब 1600 की बजाय आपकी लिक्विडेशन एरिया चला गया 1400 के ऊपर। तो मतलब हमने अगर कम पैसा लगाया तो भाईजान हमारा ये जो बाकी पैसा बच गया $12, ये मार्जिन में यूज़ हो जाएगा। मतलब कि मार्जिन में यूज़ होने का मतलब ये कि लिक्विडेशन हमारी दूर चली जाएगी। ओके, अच्छा, ये कब होता है? ये होता है क्रॉस के सिनेरियो में, जब आप लोग यहाँ पे क्रॉस रखते हो। अगर खुदा न खास्ता, या मतलब कि खुदा न खास्ता की क्या बात है, अगर यहाँ पे आप लोग आइसोलेटेड रखते हो, तो अब यहाँ पे आप लोग अगर फॉर एग्जांपल 50% पे ही आ जाओ, 50% के ऊपर ही अगर आप लोगों ने लेना है ट्रेड, तो देखो आपका $12 यूज़ हुआ, तो आपको जहाँ पे $12 का लॉस होगा विद रिस्पेक्ट टू 10x, मतलब कि $120, 10x $120 हो गया, जब आपको वहाँ पे लॉस होगा तो आपका सिर्फ $12 का ही कटेगा।
आपका पूरा $24 नहीं कटेगा। ये जो $12 की आपने ट्रेड लगाई है ना, सिर्फ आप, जैसे मैंने कहा था ना, आपकी पूरी आटे की बोरी चली जाएगी, तो आपकी आधी आटे की बोरी जाएगी, आधी फिर भी बच जाएगी आइसोलेटेड के अंदर। लेकिन नुकसान क्या है कि भाईजान देखो, मैंने आधा लगाया है, फिर भी यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस देख रहे हो 1600 पे आ गई है, जबकि मैं क्रॉस में जब आधा लगा रहा था तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस 1400 पे चली गई थी। ये नुकसान भी है और फायदा भी है आइसोलेटेड का। नुकसान क्या है, आपकी लिक्विडेशन प्राइस नजदीक आ जाती है, 1630 पे आएगी, आपकी आधी आटे की बोरी गायब, ठीक है। लेकिन फायदा क्या है कि अगर 1630 के ऊपर आ जाती है तो आपके बकाया जो $12 हैं वो बच जाएंगे, आपका सिर्फ 50% यूज होगा, आपको 50% का लॉस होगा। लेकिन क्रॉस के अंदर ऐसा नहीं है। क्रॉस के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे हम 50% करते हैं, तो आप लोग देखें हमारी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ चली गई, 1400 पे चली गई। लेकिन अगर ये 1400 पे आ गई ना, तो भाईजान आपका $12 नहीं जाएगा, क्योंकि 50% लगाया हुआ है ना, आपका पूरा $24 ही जाएगा अगर ये 1400 पे मार्केट आ गई, ठीक है। तो दोनों के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। रिकमेंडेशन, आप सोच रहे हैं कि मैं कैसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि मैं यहाँ पे रखता हूं क्रॉस, और मैं ट्रेड लगाता हूं हमेशा 25% की। अब जरा जब मैं 25% की लगाता हूं तो मेरा लिक्विडेशन देख रहे हो 1066 के ऊपर। भाईजान 1066 पे अगर इथेरियम आएगा ना, तब जाके मैं लिक्विडेट हूँगा, मतलब कि मेरा अकाउंट के मेरी जो बोरी है ना वो गायब हो जाएगी, तब तक मुझे लॉस होगा, मैं लिक्विडेट नहीं हूँगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, ठीक है। तो मैं ऐसे लगाता हूं कि भाईजान 25% और 10x मैक्सिमम 20x की लेवरेज, ठीक है। अब इससे क्या होगा समझें जरा। मैं मार्केट प्राइस के ऊपर ना इसको बाय कर लेता हूं, यहाँ पे आपको जस्ट समझाने के लिए ना 25% कितना बनता है, तकरीबन कोई $5 से $6 बनता है, ठीक है। तो मैंने इसको बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर लिया। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नीचे देखो आपको फौरन से आपका प्रॉफिट भी दिखा रहा है कि भाईजान आपका प्रॉफिट लॉस कितना है। ये देखो कितना है, आप लोगों ने कितने डॉलर की ट्रेड ली, मैंने $5.95 की ट्रेड ली। एंट्री प्राइस मेरी ये है, लिक्विडेशन प्राइस मेरी ये है, मतलब 1062 के ऊपर जाएगा तो मेरा सारा अकाउंट बढ़ जाएगा, खली वली हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे ही नीचे आप इसको डायरेक्ट क्लोज भी कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैं आपको TPSL का कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसको क्लोज करो तो जो आप लोगों का प्रॉफिट चल रहा है इसी प्रॉफिट के अंदर क्लोज होके खत्म, खली वली, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इसके अंदर TPSL लगाना चाहते हो। TPSL का मतलब, TP का मतलब टेक प्रॉफिट, SL का मतलब स्टॉप लॉस, ओके। इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक। जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो मुझे कहता है कि भाई जी कहाँ पे लगाना है, ये मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, बल्कि ये ठीक है। मैं कहता हूँ कि भाई जब इथेरियम की प्राइस जाए 1840 के ऊपर, ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, ठीक है, जब जाए 1840 के ऊपर। लेकिन साथ ही मैं कह रहा हूँ कि अगर यार ये 1750 पे चली जाती है तो मुझे इतना ही लॉस मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है कि अगर 1840 पे जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा $1.2, लेकिन अगर 1750 पे जाती है तो आपको लॉस होगा $1.7। तो कभी भी एसएल आपके टीपी से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये एथिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी है कि हमेशा आपका टेक प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो मतलब मैं यहाँ पे सिंपली इसको करूंगा 1780, ठीक है। अगर मुझे लॉस होगा तो 0.75 का होगा, अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो 1.23 का होगा, ठीक है। लाजमी नहीं है कि भाई आपने अपनी बोरी लुटवानी ही लुटवानी है, तो आप लोग स्टॉप लॉस के साथ ऐसे चल सकते हैं। यहाँ पे मैं जब कंफर्म करूंगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे दो नीचे और ऑर्डर्स लगे हैं, 1840, 1780। अब मार्केट इनमें से किसी एक की तरफ भी जाएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर प्रॉफिट वाली साइड पे जाती है 1840 पे जाती है, आपकी ट्रेड क्लोज, प्रॉफिट बुक। अगर मार्केट 1780 पे चली जाती है तो आपको 0.75 का लॉस होगा, बकाया आपका सारा पैसा बचा रहेगा और बकाया आपका पैसा फ्यूचर वैलेट में ही पड़ा रहेगा, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्यूचर ट्रेड विद क्रॉस एंड लेवरेज। ये था सारा कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस के ऊपर। सेम एज इट इज मार्केट प्राइस के साथ जैसे आपको मैंने स्पॉट में समझाया था, यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं लिमिट लगाना चाहता हूँ। जब इथेरियम की प्राइस आए 1795 पे तो मेरे $6 का 10x की लेवरेज और क्रॉस में मेरा ऑर्डर लग जाए और मैं इसको लॉन्ग करके छोड़ दूं, तो यहाँ पे देखो ओपन ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर पड़ा हुआ होगा। ये कंडीशन वाला है, ये वो TPSL वाला है, ठीक है। बेसिक वाले के अंदर ये देखो ये पड़ा हुआ है कि जब मार्केट आएगी 1975 पे तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड लग जाएगी, ठीक है। वही लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो कि उसमें था अपना स्पॉट वैलेट में, ठीक है। सेम सेल के अंदर भी वही है। अभी ये मेरी एक ट्रेड है, इसका मैं TPSL ज़रा रिमूव करता हूँ। रिमूव करके ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंडीशंस में आके इनको मैं कैंसिल ऑल कर देता हूँ। ऑल किया
तो कैंसिल हो गए। यहाँ पे अब इसकी भी मैं लिमिट लगा सकता हूँ, ठीक है। ये अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं क्लोज के ऊपर जाऊँगा, सेम यहाँ पे मैंने ओपन में था, मैं क्लोज में जाऊँगा, 100% पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिमिट लिखूँगा 1815 फॉर एग्जांपल लिख के। अच्छा, वो दोनों ऑर्डर क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा, सिंपल लिमिट यहाँ पे टेक प्रॉफिट, सॉरी मैंने गलती कर दी, उन दोनों ऑर्डर्स को कैंसिल करके दोबारा भी लगा सकते हैं, तो वो भी एक किस्म के लिमिट ऑर्डर ही कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। क्या मतलब कि वहाँ पे तक जाएगी मार्केट तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएंगे, या नीचे आएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, या ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। तो ये भी एक किस्म के लिमिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही आपका TPSL वर्कआउट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट, मार्केट, क्रॉस, लेवरेज, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ गई है। एक चीज़ और नोट करें, यहाँ पे लेवरेज कितनी है, 10। लेवरेज जितनी ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी ही आपकी लिक्विडेशन करीब करीब होती जाएगी। यहाँ पे देखो, अभी मैंने अगर 150 की लेवरेज लिया है, मैं 50% से ट्रेड लेता हूँ तो 1778 पे मेरी लिक्विडेशन प्राइस आ गई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर सारे पैसे लगाता हूँ तो यहाँ पे देखो 1804 पे चल रही है और मेरी लिक्विडेशन प्राइस 1800 पे आ गई है। टू मच रिस्की कि मैं 150 की लेवरेज भी ले ली और सारा पोर्टफोलियो भी यूज़ कर रहा हूँ, तो टोटल $4 के डिफरेंस पे आपका वैलेट वॉश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड क्या होता है कि आप लोग अगर करते हैं तो मैक्सिमम जो रेंज है वो है $10, 10x मैक्सिमम रेंज, बकाया इससे नीचे रहना है। वरना देखो, ये देखो अभी 1804 पे, अभी आपके सामने ये 1800 से नीचे भी थी, अगर मैं फुल के ऊपर लेवरेज लगाता अभी मेरा अकाउंट वॉश हो गया होता, ठीक है। लेकिन क्या है कि प्रॉफिट थोड़ा हो रहा है तो लॉस भी तो थोड़ा होगा ना, ये बात भी समझो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का लिमिट और आप लोगों का मार्केट डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, आप लोगों की स्ट्रेटजी के ऊपर, आप लोगों ने मार्केट पे कहाँ लगाना है, लिमिट पे कहाँ लगाना है। आपको मार्केट के अंदर एकदम से कोई न्यूज़ आ गई है, आपको डर है आपका लिमिट हिट नहीं होगा, तो आप 10 की मार्केट प्राइस के ऊपर उसको बाय कर सकते हैं। या आपको पता है कि भाई कल को कुछ होने वाला है तो तब जाके वहाँ तक मार्केट जाएगी तो लिमिट लगा के छोड़ देंगे। क्रॉस, आइसोलेशन, इनको बड़े ध्यान से लेके चलना है। जो मैंने आप लोगों को बताया कि रिकमेंडेड है क्रॉस 10x और उसके बाद 25% की आप लोगों की ट्रेड, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होती है। मैं पर्सनल भी ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। फिर भी इसके अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह आपके जाहिर सी बातें होंगे, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे दे देने हैं। अगली क्लास के अंदर हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम किन किन स्ट्रेटजीज के साथ काम कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। जहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, चलें मैं वो आपको अगली क्लास में बताता हूँ। अच्छा जी, तो इस क्लास में ना, ये क्लास हमने 2 हिस्सों में डिवाइड की है। एक पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि भाईजान लाजमी नहीं होता कि आप ट्रेड करो तो आप पैसा बना सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे पैसा बनाने के, ठीक है। तो पहले मैं आपको विदाउट ट्रेड स्ट्रेटजी कुछ समझाऊंगा। ट्रेड मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी ट्रेड लेके हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं, वो स्ट्रेटजीज वगैरह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इसी क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके अंदर हम कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज देखेंगे, बकाया जो आप लोगों को प्रॉपर ट्रेड करवाई जाएगी, मतलब कि बताया जाएगा कि भाई ये कॉइन इतने पे ले लो, इतने पे बेच दो, वगैरह वगैरह। वो सारा जाहिर सी बात है, एक आप जो कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है, तो वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब कि हाथ पकड़ के बताई जाएंगे कि भाईजान ये कॉइन है, यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिलहाल जो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि भाई बगैर पैसों से, ट्रेड किए आप लोग किस तरीके से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आए 2 से 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाईजान, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे ना, ये ऐसे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक प्लस का आइकन नजर आएगा। प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगी माय प्रोफाइल, ठीक है। माय प्रोफाइल के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये है जस्ट लाइक जैसे आप लोगों का फेसबुक का प्रोफाइल होता है, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल होता है, या टिकटॉक का प्रोफाइल होता है, यहाँ पे भी आप लोगों का एक प्रोफाइल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे आप लोगों को आर्टिकल लिखने से पैसा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, बड़े ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पोस्ट लिख रहा हूँ फॉर इथीरियम, ठीक है। इथीरियम के लिए मैं ज़रा एक पोस्ट लिख रहा हूँ। अब जो मैं यहाँ पे पोस्ट लिखूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक यहीं पे बता देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक किया, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ आई लव इथीरियम, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम चैट जीपीटी से पोस्टें बनवा के डेली बेसिस पे यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जब मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ना नीचे देखें, इस जगह पे आप लोगों के पास सजेशन के अंदर आ जाते हैं इथीरियम वगैरह फला फला फला, ठीक है। नहीं भी आते तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों को एक डॉलर साइन नज़र आएगा। इसके ऊपर जब आप लोग क्लिक करेंगे, ये डॉलर साइन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे दुनिया जहान का जो भी स्टॉक्स इसके अंदर है ना वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉलर साइन पे क्लिक करके जब मैं लिखूंगा ETH,
तो ये देखें इथेरियम आ गया। जैसे मैंने इसको लिखा इथेरियम आ गया, ऐड चार्ट की ऑप्शन आ रही है, तो मैं ऐड चार्ट भी इसके ऊपर कर दूंगा और इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। अब देखो ये पोस्ट किस तरीके से आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पे पोस्ट आ गई। अब देखो यहाँ पे दो जगह पे इथेरियम नज़र आ रहा है, एक ये इथेरियम नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे डायरेक्ट जो नज़र आ रही है ना उसकी पोस्ट मतलब कि चार्ट नज़र आ रहा है। अब कोई भी बंदा यहाँ पे आके क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेगा तो इथेरियम की ट्रेड ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये इधर क्लिक किया तो देखें इथेरियम की ट्रेड ओपन हो गई। जो बंदा भी यहाँ पे आके इथेरियम बाय करेगा, सेल करेगा, ट्रेड करेगा, कुछ भी करेगा, उसकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसका कमीशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मतलब कि आपने करना कराना कुछ नहीं है, आपने करना कराना कुछ नहीं है, बस वही बंदा करता रहेगा, आप यहाँ पे आराम से बैठ के इसको एंजॉय करते रहेंगे प्रॉफिट को, ठीक है। मतलब कि वो प्रॉफिट करे लॉस करे वो उसका धंधा है, आप लोगों को आपका हिस्सा अलहदा से मिलता रहेगा। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो बाइनेंस स्क्वायर से महीने का $600-700 भी बना रहे हैं, ठीक है। जस्ट पोस्टिंग करके दिन में चैट जीपीटी से 50 पोस्टें लिखवाते हैं, 50 बार पोस्टिंग कर देते हैं। अब तो इसके ऑटोमेटेड टूल्स भी बन चुके हैं कि वो ऑटोमेटिकली एपीआई इंटीग्रेट हो जाती है और ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी हर 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद एक पोस्ट दे देता है, एपीआई से इंटीग्रेट होकर फैच होकर यहाँ पे आके पोस्टिंग हो जाती है। वो Na10 को किसी को यूज़ करना आता है तो ठीक है, नहीं तो Na10 के बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके आप लोग इसका ऑटो पायलट बना सकते हो कि भाईजान ऑटो डेली बेसिस के ऊपर चैट जीपीटी एनालिसिस करके पोस्ट बना के आपके बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर पोस्ट करता रहे, ठीक है। नहीं है वो काम नहीं करना आता तो नो प्रॉब्लम, आप लोग अपना मैनुअल तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो ये काम इस तरीके से यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका, तो यहाँ पे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या करना होता है, सिंपल आप लोगों ने उसके अंदर 4 से 5 टास्क करने होते हैं। 4 से 5 टास्क क्या होते हैं, इनका ट्विटर फॉलो करना होता है, इनका टेलीग्राम फॉलो करना होता है, इनका बाइनेंस स्क्वायर फॉलो करना होता है, $10 की ट्रेड लेनी होती है स्पॉट में या फ्यूचर में इस कॉइन के अंदर, ठीक है। और ट्विटर भी अपना यहाँ पे आप कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना सा काम होता है और आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ से भी रिवॉर्ड हब के अंदर जाके पैसा बनता है, ठीक है। मतलब कितना पैसा बनता है कि हमने भी यहाँ से तकरीबन हमारी जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं और मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्ट का $150-200 भी यहाँ से हमने निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे अभी यहाँ पे देखें तो मेरा ख्याल है कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आ जाते हैं महीने में एक आध आ जाता है, ठीक है। ये है दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या है कि भाईजान आप लोगों के पास जस्ट पैसा है, मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, आप लोगों के पास जस्ट पैसा है, आप लोगों को ट्रेड भी नहीं करनी, आप लोग चाहते हो बस मुझे हल्का फुल्का कुछ ना कुछ मिलता रहे, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है उन्होंने क्या करना है कि जस्ट वन टाइम ना यहाँ पे आके ये होम सेक्शन पे इधर आके ना BNB को स्पॉट में बाय कर लेना है, ठीक है। स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर बात नहीं कर रहा। BNB को आप अगर बाय करते हैं, इसको होल्ड रखते हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं। BNB को हमने आके बाय किया किसके अंदर, स्पॉट के अंदर, ठीक है। जितने भी आपके पास पैसे वगैरह हैं या जितने का आप बाय करना चाहें, हो गया बाय। अब आप लोगों ने एसेट सेक्शन में आना है, ऊपर आप लोग देखें आप लोगों को एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी अर्न की, ठीक है। ये अर्न के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना जो BNB है हमारे पास, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है उसको हम स्टेकिंग पे लगा देंगे। यहाँ पे आके देखें हमारा BNB यहाँ पे पड़ा होगा, ये देखें ये जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना सोलाना, इथेरियम वगैरह वगैरह, जब आप BNB परचेज कर लेंगे तो यहाँ पे आपको BNB भी नज़र आएगा, तो उसको आप लोगों ने सब्सक्राइब करके स्टे करके रख लेना है। इसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि भाईजान बाइनेंस की प्राइस बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बाइनेंस का अपना कॉइन है BNB, इसकी प्राइस बढ़ेगी तो BNB की भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों का एसेट वैसे ऊपर जाएगा। दूसरा, इसमें आप लोगों को ना APR मिलता है। ये देखो ये APR है। APR का मतलब क्या होता है, सालाना आप लोगों को इतना इसके ऊपर प्रॉफिट मिल सकता है, 1.8% से 5.5 तक, मतलब फिक्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो भी नया कॉइन बाइनेंस होल्डर के अंदर आता है ना, वो कॉइन आपके BNB की बेसिस पे, कितना BNB आप लोगों ने यहाँ पे स्टेक किया हुआ है उसकी बेसिस पे उसका ट्रेड स्टार्ट होने से पहले वो आपको स्पॉट वैलेट में थोड़ा बहुत एयर ड्रॉप मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेड स्टार्ट हो तो उसके अंदर आप लोग उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ये 3 तरीके हैं कि आप लोगों को डेली ट्रेड नहीं करना, आप लोगों के पास पैसा है उसका भी एक तरीका है, आप लोगों के पास पैसा नहीं है बाइनेंस स्क्वायर वाला तरीका है, आप लोगों के पास थोड़ा पैसा है क्रिएटर पैड वाला तरीका है, ठीक है। 3 तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, ओके। क्रिएटर पैड की एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, वो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। उसके अंदर भी मैंने क्रिएटर पैड की तफसील से, मुकम्मल तफसील से सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। वैसे होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। चलें अब हम आते हैं अपने स्ट्रैटेजी की तरफ।
स्ट्रेटेजी भी इसी क्लास का हिस्सा है। अगर हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेटजी आती है वो आती है रेंजेस स्ट्रेटजी। ठीक है, अब ये जो रेंजेस स्ट्रेटजी है ये हमारे पास दोनों सिनेरियो में फिट आती है। ठीक है, हम इसको स्पॉट में भी लेके चल सकते हैं, हम इसको फ्यूचर में भी लेके चल सकते हैं। अब रेंजेस क्या होती हैं, रेंजेस हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रेंजेस हम बनाते कैसे हैं, रेंजेस को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि भाई रेंज कौन सी है, किसके अंदर हमने बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, वगैरह वगैरह, वो स्ट्रेटजी हम आराम से, ध्यान से, तसल्ली से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से चार्ट के ऊपर हूं और यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट्स का चार्ट ओपन है। ये चार्ट है इथीरियम का। ठीक है, इसको आप लोगों ने मतलब कि स्ट्रेटजी सीख लेनी है। लाजमी से बात नहीं है कि आप लोगों ने भी इथीरियम को ही रगड़ देना है। तो मतलब कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी सीख लेनी है, उसके बाद आप लोगों को तरीकाकार समझ आ जाएगा, आप किसी भी कॉइन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी दोनों स्पॉट फॉर एंड फ्यूचर दोनों के लिए है। बाकी फ्यूचर के लिए एक और स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलें यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारी पहले ऑप्शंस आती हैं। ये आप लोग परेशान रहते हैं कि जी ये लगाते कैसे हैं, बाय सेल का इंडिकेटर कैसे लगता है। तो ये देखें, ये एक छोटा सा बटन आपको सेटिंग का नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें ये इस जगह पे, तो यहाँ पे देखें ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, बाय एवरेज प्राइस, ये वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग अगर इसको चेक करते हैं तो ये आपको बता देता है कि भाई आपकी एवरेज प्राइस कहाँ है। ये देखें बी और एस वाले जो इंडिकेटर्स हैं ये सारे यहाँ पे ये आप लोगों को शो हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेना है। दूसरा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों के पास ना एक आइकन नज़र आ रहा होगा, ये इधर, ये सारी चीज़ें आप ट्रेडिंग व्यू पे बड़े आसानी से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को मैं ट्रेडिंग व्यू सिखाने बैठ गया तो भाईजान ये कोई 2-2.5 घंटे और ले जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम इसको सीख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू के लिए हम एक अलग से क्लास रखेंगे। यहाँ पे ये जो आप लोगों को आइकन नज़र आ रहा है, इस आइकन के ऊपर जब आप लोग क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों के पास एक बड़ी स्क्रीन के अंदर सेम वही वाला चार्ट निकाल के दे देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चार्ट है, इसको हम ऐसे ओपन करके रख लेते हैं। ओके, चलें, अब रेंजेस कैसे ट्रेड होती हैं बड़े ध्यान से समझो। ये जो करंट सिनेरियो है इसी के अंदर मैं आप लोगों को एक रेंज ट्रेड करके दिखाता हूँ, बताता हूँ कि भाई रेंज ट्रेड कैसे होती है। यहाँ पे आओ तो आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन नज़र आती है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, जो भी स्ट्रेटजी होती है, जो भी इंडिकेटर होता है, लाजमी से नहीं है कि वो 110% एक्यूरेट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये जस्ट फॉर प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूँ, मेरे लिए ये स्ट्रेटजीज ठीक काम करती हैं, हो सकता है किसी के लिए ये ठीक काम ना करती हों। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मुझे अपने लिए बेस्ट लगते हैं, शायद किसी के लिए वो ठीक ना हो उनके लिहाज से। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रेटजीज, इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह हर किसी की अपनी भी होती हैं, कॉपी भी होती हैं, नो प्रॉब्लम इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो मैं जिस स्ट्रेटजी से काम करता हूं मैं आप लोगों को वो समझा देता हूं, बाकी इसके बाद आप लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं। लाजमी से बात नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद फ़ौरन से भाई वही स्ट्रेटजी उठाई डाली और बस जी अनी फिर गई है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग उसको देखें, उसको मैयर करें, उसके अंदर ख़ुद बेहतरी लाना चाह सकते हैं, ले आएँ। तो मैं जो ख़ुद पर्सनली करता हूँ मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब रेंजेस में देखें क्या होता है। ये आप लोगों को पेंसिल का निशान नज़र आ रहा है, इस पेंसिल के निशान पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाती हैं कि भाई आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं, आप लोग मतलब कि रेक्टेंगुलर बॉक्स रेंजेस का बनाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये रेक्टेंगुलर बॉक्स उठाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। ये देखो, ये इस जगह पे अगर आप लोग देखो थोड़े से गौर से, ये इधर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको उठा के ये इधर लाता हूँ। ठीक है, एक मेरे पास ये रेंज है। ओके, और उसके बाद मैं दोबारा से एक उठाता हूँ और ये इधर आके रखता हूँ। ठीक है, और एक मेरे पास ये रेंज है। ठीक है, ये इतनी कर लो। ठीक है, ओके हो गया। इसको आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे दिल करे कर सकते हैं। अब इस रेंज को बड़े प्यार से ध्यान से समझो। आप लोगों ने देखा कि भाईजान 15 मिनट की कैंडल के अंदर यहाँ से बार बार बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी रेंजेस ट्रेड होंगी वो ये होंगी कि भाईजान मैं यहाँ पे बाय करूँगा और यहाँ पे आके मैं इसको सेल करूँगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाईजान ये जो कैंडल बनी है ये तो हमारी रेंज से बाहर निकल गई, अब क्या होगा? ठीक है, या ये जो कैंडल बनी है ये भी हमारी रेंज से बाहर निकल गई, अब क्या होगा? अब बड़े ध्यान से समझो। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने किया हुआ था बाय। ठीक है, और यहाँ से मार्केट आ गई कहाँ पे? और नीचे। तो भाईजान हर स्ट्रेटजी, जो बंदा जो स्ट्रेटजी यूज़ करता है वो स्ट्रेटजी यूजलेस होती है अगर उस स्ट्रेटजी के अंदर आप लोगों का टीपी और एसएल
टीपी फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप मैनुअली क्लोज मार्केट के ऊपर क्लोज कर सकते हो, लेकिन एसएल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ये 15-15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे आप बाय करते रहे बार बार, यहाँ पे आप सेल करते रहे बार बार, मज़े करते रहे ना, मज़ा आता रहा आप लोगों को कि भाई बस नीचे आई खरीद लिया, ऊपर गई बेच दिया, नीचे आई खरीद लिया, ऊपर गई बेच दिया। लेकिन कहाँ पे अनसर्टेनिटी हुई? अनसर्टेनिटी हुई आपके साथ ये इस जगह पे, ठीक है, जब यहाँ पे आप लोगों ने ख़रीदा, ऊपर जाने के बजाय मार्केट आ गई नीचे। इस अनसर्टेनिटी के अंदर हमेशा आप लोगों को कौन बचाता है? आप लोगों को आपका स्टॉप लॉस बचाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूँगा, मैं स्टॉप लॉस का एरिया मेरा कौन सा बनता है? तो भाईजान यहाँ पे इस चार्ट को देखो, बड़े गौर से इस ध्यान से इस चार्ट को, इस एरिया को सिर्फ देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम एरिया जो है ना वो ये टच करके आया हुआ है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। बिलो अगर नीचे बात की जाए इस रेंज के अंदर, तो मैक्सिमम जो एरिया टच करके आया ना वो ये वाला आया है। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अगर आप लोग फ्यूचर्स के अंदर ये काम कर रहे हैं तो भाईजान आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया ना, अकॉर्डिंग टू मतलब कि रेंज स्ट्रेटेजी, आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, ठीक है। जब आप लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया तो मार्केट चली गई ऊपर, ये वाली कैंडल देख रहे हो, मार्केट यहाँ से पहले तो थोड़ी देर आप लोग मज़े लेते रहे, यहाँ से शॉर्ट करते रहे, यहाँ पे आप बुक करते रहे, इस जगह पे बुक करते रहे, फिर यहाँ से शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे बुक किया, मज़े लेते रहे आप लोग, ठीक है। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आप लोगों ने एक बार यहाँ से शॉर्ट किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आप लोगों ने ये जो आखिरी कैंडल है, जब यहाँ पे आप लोगों ने शॉर्ट किया तो भाईजान मार्केट नीचे आने की बजाय मार्केट चली गई ऊपर, ये इस जगह पे। तो यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो आपका मददगार होता है। अब स्टॉप लॉस क्या बनता है आप लोगों का? यहाँ पे देखें, इसके पीछे सिनेरियो देखें, ये देखें, ये इसका टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके टॉप के ऊपर ये इस जगह पे आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, देखें 1810 वाली कैंडल पिछली वाली के ऊपर क्लोज हो जाती तो यहाँ से हम एक ब्रेकआउट देख सकते थे। तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो रेंजेस एग्जिट हुई हुई हैं, हमारी रेंज से जो चीज़ें, जो कैंडल्स बाहर निकली हुई हैं, ये हो या ये हो, तो हमारा स्टॉप लॉस एक, अगर हमने लॉन्ग किया है तो ये वाला स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता है, अगर हमने शॉर्ट किया है तो ये वाला स्टॉप लॉस हमारा इसके थोड़ा सा ऊपर बनता है, ठीक है। इस रेंजेस के अंदर हम मज़े लेते रहते हैं। जब हमने मज़े ले लिए तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि एक बार मज़े लेके छोड़ दो, उस दिन दोबारा ट्रेड मत करो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने दोबारा ट्रेड करना है, आपको कीड़ा है, तो कोई पता नहीं कि किस वक्त यहाँ पे ब्रेकआउट निकल जाए, कोई पता नहीं किस वक्त यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। तो ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, इन दोनों से आपको कौन बचाता है? आप लोगों का SL, मतलब के स्टॉप लॉस, ओके। ये रेंजेस ट्रेडिंग इसको कहा जाता है। यहाँ पे हम बैक पे आए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, कभी आपका ये सिनेरियो नहीं बनता, जब नहीं बनता तब क्या करें? भाई कुछ ना करें, उस दिन ट्रेड ना करें, उतनी देर में ट्रेड ना करें जब तक आपके रेंजेस वाला एरिया नहीं बनता। यहाँ पे हम आए, ये वाली रेंजेस चेक करें, ये रेंजेस एरिया, ठीक है, ये कितने मज़े का रेंज एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या करते रहे, ऊपर से आप लोग, यहाँ से आप लोग शॉर्ट करते रहे, यहाँ से आप लोग लॉन्ग करते रहे, लेकिन जब यहाँ के आके आप लोगों ने इस जगह पे अगर आप लोगों ने लॉन्ग किया तो आपका प्रोग्राम गुड हो गया। लेकिन यहाँ से अगर आप लोगों ने शॉर्ट किया था तो आपका प्रोग्राम बढ़ गया। तो जब प्रोग्राम बढ़ा तो ये हमारी पिछली टॉप थी, इस टॉप के मुकाबले में ये इस जगह आता है, इस जगह पे हमारा लगेगा SL, ओके। इस तरीके से मैं अपने लिए रेंजेस ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मेरी जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि एक ट्रेड ली, दो ट्रेड ली, प्रॉफिट में क्लोज हो गई, बंद, खली वली, दोबारा उस दिन ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बार बार कीड़ा होता है ट्रेड लेने का तो भाईजान उसमें फिर आप कहीं ना कहीं आपको SL की सख्त ज़रूरत पड़ती है और आपका SL हिट भी होता है। तो SL हिट हो जाए बेहतर है, इससे बेहतर के इसकी बजाय कि आप लोगों का वॉलेट वॉश हो जाए, ठीक है। ये है हमारे पास रेंज स्ट्रेटजी। ये स्पॉट में भी यूज़ होती है, ये फ्यूचर में भी यूज़ होती है। अब जो हेज स्ट्रेटजी है, जिसको बहुत ही बेवकूफ़ तरीके से कवर किया गया कुछ वीडियोस के अंदर, कोर्सेज़ के अंदर, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। लाइव उसकी जो ट्रेड है, यहाँ पे मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे रहा हूँ, यहाँ थंबनेल भी दिखा रहा हूँ। मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया था कि उस हेज को प्रॉपरली यूज़ कैसे करके आप अपने लॉस को उठा के प्रॉफिट में ले आते हो, ठीक है। वो आप लोग ध्यान से तसल्ली से देख लेना। लेकिन वो वर्कआउट कैसे करती है, वर्कआउट समझिए कि वो वर्कआउट करती कैसे है। यहाँ पे आओ ज़रा बैक, ये यहाँ पे हम आ जाते हैं भाईजान फ्यूचर सेक्शंस के अंदर। फ्यूचर के अंदर फिर हमारे पास इथेरियम ही ओपन है। चलो इथेरियम के चार्ट के ऊपर ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई ट्रेड लॉस में जाए, ठीक है। प्रॉफिट में गई तो वो तो ज़ाहिर है मैं
प्रॉफिट बुक कर ही लूँगा, तो मैं यहाँ पे लिमिट की जगह मार्केट कर लेता हूँ। कोई ट्रेड मेरी लॉस में जाए ताकि मैं आपको उसको मैनेज करना सिखाऊँ। यहाँ पे आते हैं, 50% से मैं लेता हूँ और 50% से थोड़ा सा कम 35%, ठीक है। 35% से मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ लॉन्ग। अब जब ये लॉस में आएगी ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरीके से लॉस में आती है। अच्छा, लॉस में आ गई तो पहले आप लोगों ने ना अपना एक टारगेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $100 है, $100 में पहले आपने एक टारगेट रखना है कि मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल $100 है तो हम $100 में भाईजान $20 का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जब तक ये ट्रेड आपकी $20 लॉस में नहीं आती, आप लोगों ने कुछ नहीं करना। आप लोगों ने वेट करना है मार्केट के रिवर्स होने का, मार्केट के वापस जाने का, मतलब कि मार्केट के प्रॉफिट में आपकी ट्रेड जाने का आपने वेट करना है। लेट सपोज आप वेट करते रहे, लेकिन मार्केट यहाँ से $20 के लॉस में आ गई, आपको $20 का लॉस हो गया। लेट सपोज यहाँ पे देखो आपकी ट्रेड का साइज क्या है। यहाँ पे आपकी ट्रेड का साइज है $993 की आपकी ट्रेड लगी हुई है। ओके, यहाँ पे आओ, बकाया आपके पास जो डॉलर बचते हैं, अगर आप उससे शॉर्ट ओपन करते हो तो ये बनते हैं 2000 के $2000, लेकिन हम करेंगे 993, ठीक है। परफेक्ट एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी ट्रेड नीचे आ गई है, हमने लॉन्ग की थी लेकिन ट्रेड नीचे आ रही है और ये नीचे ही जा रही है, तो जैसे ये नीचे जा रही है मैं यहाँ पे शॉर्ट भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो कि हमारा जो लॉस है ना वो 0.37 में से 0.5 काटो तो हमारा यहाँ पे जो लॉस है ना वो है 0.38 ओवरऑल जो हमारा लॉस है। और यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आके देखो कि आप लोगों का यहाँ पे लॉस स्टक हो गया, आप लोगों का लॉस कहीं जा नहीं सकता, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? जितने की भाईजान हमारे पास लॉन्ग थी उतने की शॉर्ट ओपन हो गई, जितना एक साइड पे प्रॉफिट होगा उतना ही एक साइड पे हमें नुकसान होगा। तो भाईजान हमारे लिए ये विन विन सिचुएशन है कि भाईजान हमारा लॉस मैनेज हो गया है, हमें एक साइड पे जितना प्रॉफिट हो रहा है हमें दूसरी साइड पे उतना ही लॉस हो रहा है। तो भाई हमारा लिक्विडेशन एरिया कहाँ पे चला गया, ये देखो 761 के ऊपर अगर इथीरियम जाएगा तो तब हम लिक्विडेट होंगे। लिक्विडेट का मतलब आपका वैलेट वॉश हो जाना, लिक्विडेट, ठीक है। लिक्विडेशन नहीं, लिक्विडेशन इज समथिंग एल्स। यहाँ पे आप लिक्विडेट कहाँ पे होंगे, 761 पे, तो 761 पे जाएगी नहीं तो आप लोगों की ट्रेड मैनेज हो गई, ठीक है। चले मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए ना एक ट्रेड काट के दिखाता हूँ, फिर ये अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन किधर है, 761 पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको काटता हूँ, एक ट्रेड को लॉस में ही काटते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि आपकी लिक्विडेशन किधर है, 1733 पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ही हमने अपनी ट्रेड को मैनेज किया, फॉर एग्जांपल आप $20 के लॉस में गए, 30 के लॉस में गए, तो हमने फौरन से ही जिस एंगल में या जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन में उतने ही साइज की और ट्रेड खोल दी, ठीक है। देखो अब ये कितने की, 993 की, तो हम 993 की यहाँ जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट ओपन कर रहा हूँ। ओहो, ये दोनों प्रॉफिट में आ गई। अच्छा चलो, अब क्या करना है, अब आप लोगों की ट्रेड तो मैनेज हो गई, तो भाई अब हम ट्रेड काटें कौन सी, ये भी तो समझ नहीं आ रही। दोनों बराबर करके ब्रेक इवन करके मुंह उठा के बैठे हुए हैं, तो अब हम पहले ट्रेड क्लोज कौन सी करें, ये वाली करें या ये वाली करें, हमें क्या पता कि हमने कौन सी ट्रेड को क्लोज करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो ट्रेड पहले कौन सी काटनी है, बाद में कौन सी काटनी है। जो बाद में काटनी है वो बहुत सेंसिटिव ट्रेड होती है आपकी, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले हमने वेट करना है। क्या वेट करना है, अब इस ट्रेड में फॉर एग्जांपल आप लोगों का $20 का लॉस था, $20 का लॉस था, तो हमने ये वाली ट्रेड ओपन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लॉस हो गया फॉर एग्जांपल $40 का, ठीक है। अगर आपका $40 का लॉस हो गया तो $20 ये प्रॉफिट में आ गई ना, क्योंकि ओवरऑल आप ब्रेक इवन पे हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज्ड है, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेड $40 लॉस में है, माइनस में, तो ये वाली ट्रेड आपकी $20 प्लस में है। हमने एक रखना है टारगेट। टारगेट किस तरीके से रखना है, टारगेट हमने रखना है चार्ट के अंदर आके रेंजेस का, ठीक है, कि मैक्सिमम यहाँ पे पहले कितनी नीचे आई। ये देखो अभी ये शॉर्ट में आ रही है ना, तो मैक्सिमम का हमने वेट करना है। उस रेंज के अंदर जैसे ही कैंडल आती है तो उस रेंज के अंदर हमने शॉर्ट वाली का प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमें $40 का लॉस, दोबारा से समझो, ऊपर वाली में है $40 का लॉस, नीचे वाली में है $20 का लॉस है, ठीक है, सॉरी $20 का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट वाली जो थी उसको बुक कर लिया। अब यहाँ पे मेरा $40 का लॉस है, तो ये 40 से जब 30 के लॉस में जाएगी तो हमारा $10 कवर हो जाएगा। 40 से $30 के लॉस में जाएगी तो हमारा $10 कवर हो जाएगा, हम फिर शॉर्ट खोल देंगे। लेकिन 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 जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है
भाई मेरे बाप की मार्केट तो नहीं है ना, मेरी मर्जी से तो ये ऊपर वापस नहीं जाएगी ना, ये दोबारा और नीचे भी तो आ सकती है ना, फिर क्या करूंगा मैं? यहाँ पे आओ, मार्केट को देखो, नीचे आ रही है ना, ये इधर, अब यहाँ पे दोबारा से वही रेंज लगाओ, ये इस जगह पे देखो, ये यहाँ पे जहाँ पे पहले भी टच करके गया, यहाँ पे रेंज लगाई, इस रेंज से थोड़ा सा नीचे इधर करके स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है? अब क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होके वापस चली जाती है, फॉर एग्जांपल ये $40 प्रॉफिट लॉस के अंदर थी, इस 40 का $20 लॉस रह जाता है, तो भाईजान आप पहले $20 प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, $20 इसका लॉस रह गया, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, बेशक आपका $20 लॉस भी चल रहा है, ठीक है? अच्छी सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है। लेकिन भाईजान अभी आपका $40 लॉस में थी और आपने प्रॉफिट वाली ट्रेड भी क्लोज कर दी, ये और लॉस में आ गई, तो फिर क्या करोगे? तो उस काम के लिए नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है। ये मार्केट हमारी दिल के मुताबिक नहीं चलती, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती, इस बात को आप लोगों ने समझना है। तो रेंजेस को बहुत ध्यान में रखना है। रेंजेस के लिहाज से मार्केट की एक साइड जब आप लोग काटेंगे तो दूसरी साइड, मतलब कि ट्रेड की एक साइड जब आप लोग काटेंगे तो दूसरी साइड आप लोगों के लिए बहुत रिस्की हो जाती है। जब वो रिस्की हो जाती है तो या तो वो आप लोगों को रिवर्स करके प्रॉफिट में ले जाती है, या जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड काटी थी, जो प्रॉफिट वाली काटी थी, उसी डायरेक्शन में और चली गई, तो ये भाईजान मजीद लॉस में आ गई ना, तो ये लॉस कहाँ तक बर्दाश्त करना है, उसके लिए नीचे आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, ठीक है? इसको कहते हैं प्रॉपर हेज स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैं तुक्के मारता रहूं जी, ये देखें जी मैंने नीचे वाली काटी थी, अब ऊपर वाली फिर प्रॉफिट में आ गई है, मैं फिर नीचे वाली लगा दूंगा एक लॉस वाली, भाई आ गई है ना आती तो फिर ये रिवर्स हो गई है ना मार्केट, ये मतलब कि प्रॉफिट में आ गई है ना लॉस वाली, लेकिन अगर ये ना आती तो फिर क्या करते? और मैक्सिमम ऐसा सिनेरियो होता है कि भाई आप प्रॉफिट वाली एरिया ट्रेड काटते हैं, जो लॉस वाली होती है वो मजीद लॉस में चली जाती है, उसका क्या करना है? उसके लिए हमारा यूज होता है स्टॉप लॉस, ठीक है? इस चीज को बड़े ध्यान से आप लोगों ने करना है। यहाँ पे एक लाइव ट्रेड की मैं आप लोगों को वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि किस किस पॉइंट पे मैं 5-5, 10-10 डॉलर्स को मैनेज करके एंट्रीज करता रहूँ और अपने लॉस को प्रॉफिट में ले आया हूँ। अब देखो वो मैंने ट्रेड एक लॉस में काटी थी, अब ये आ गई प्रॉफिट में, ठीक है? वेल एंड गुड है। मैं यहाँ पे दोबारा शॉर्ट ओपन कर दूँ प्रॉफिट के अंदर, जब ये थी मैं दोबारा शॉर्ट ओपन कर दूँ तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है? लेकिन ये प्रॉफिट में है तो ये लॉस में मजीद जा सकती थी। जब वो मजीद लॉस में जाएगी तब क्या करेंगे? तब हमें काम आएगा हमारा स्टॉप लॉस। होप सो आप लोगों को हेज स्ट्रेटेजी बड़े तसल्ली से समझ आई होगी। फिर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइव वीडियो को लाजमी से आप लोगों ने देखना है ताकि आप लोगों को मजीद भी इस हेज स्ट्रेटेजी की समझ आए। होप सो मैंने यहाँ पे तकरीबन ओवरऑल सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं फॉरेक्स की क्लास। जी, तो हमारी क्लास स्टार्ट होने के लिए जा रही है फॉरेक्स की। अच्छा, फॉरेक्स वेरी वेरी सिंपल है, इसको लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। फॉरेक्स के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है हमें ब्रोकर, एक चाहिए होता है हमें MT5। अब ब्रोकर क्या होता है? बड़े आसान लफ्ज़ों में समझो, कोई भी एक्सचेंज है वो ब्रोकर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आप लोग बाइनेंस की बात करें, बाइनेंस भी ब्रोकर है, आप लोग XM की बात करें वो भी ब्रोकर है, आप लोग बिटगेट की बात करें, आप लोग बेबिट की बात करें, जो भी है ना, जो प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है टुवर्ड्स अ ट्रेड, उसको कहा जाता है ब्रोकर, ठीक है? अब हमारे पास हमें भी 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक है ब्रोकर की, एक है MT5 की। दोनों ही आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, ऐप स्टोर से मिल जाएंगे। हम किस ब्रोकर को लेके चल रहे हैं? हमारा जो ब्रोकर है वो है बिटगेट। बिटगेट क्यों है? आसान लफ्ज़ों में समझें कि भाईजान ये ऑल इन वन पैकेज है। आप लोगों को स्टॉक्स ढूंढने के लिए, स्टॉक्स में ट्रेड करनी है तो किसी और ब्रोकर के पास नहीं भागना, गोल्ड में ट्रेड करनी है तो किसी और ब्रोकर के पास नहीं जाना, क्रिप्टो में ट्रेड करनी है तो किसी और के पास नहीं जाना। बिटगेट के अंदर ऑल इन वन है, हर चीज़ यहीं पे ही आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है? तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने MT5, ठीक है, MT5 लिखेंगे तो इस तरह की एक एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आ जाएगी। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए मेरे पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है, मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आपको बाइनेंस का लिंक दिया गया था उसी के नीचे ही आप लोगों को लिंक दिया गया है बिटगेट का, ठीक है? उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन, ये जो वीडियो देख रहे हैं इसी के डिस्क्रिप्शन में जहां बाइनेंस का लिंक दिया गया है, बाइनेंस के लिंक के फौरन बाद नीचे आप लोगों को बिटगेट का रजिस्टर लिंक दिया गया है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है।
और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक पासवर्ड एंटर कर लेना है। ठीक है, मैं ये चीज़ें एंटर करता हूँ, आगे आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मेरा ईमेल ब्लर नजर आ रहा होगा। नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, इनको भी आप लोगों ने टिक कर लेना है। ठीक है, टिक करने के बाद पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली आप लोगों ने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से आप लोगों के सामने एक कैप्चा आएगा कि भाईजान ये जो ऊपर वाली शक्ल है, इसकी शक्ल का यहाँ पे कौन सी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, इसकी शक्ल वाली ये ऑप्शन है। ओहो अच्छा, ये देखिए। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि नहीं आपका कैप्चा गलत हो गया, दोबारा से कैप्चा आएगा। साइकिल वाली कौन सी है, ये है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कैप्चा हो गया डन। तो जो ईमेल आप लोगों ने एंटर की है उस ईमेल के ऊपर आएगा एक ओटीपी कोड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैं वो ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओटीपी अपना एंटर करूंगा तो भाईजान मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप लोगों के सामने क्रिएटेड नाउ की ऑप्शन आ रही है। जो ईमेल आप लोगों ने एंटर किया, जो पासवर्ड आप लोगों ने एंटर किया, उसको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन हम अपनी करेंगे इसको ऐप के ऊपर। यहाँ पे आएंगे हम प्ले स्टोर पे और यहाँ पे ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है इतनी देर में। तो यहाँ पे आके हम लिखेंगे बिट गेट। ठीक है, बिट गेट। ओके, ये करने के बाद हमारे सामने ये एप्लीकेशन आ गई। सिंपली हम इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, ये अभी 2 से 3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगी। तो एप्लीकेशन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। सिंपली आप लोगों ने ओपन के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों से क्यों बोला था कि आप लोगों ने अपना ईमेल पासवर्ड याद रखते हैं, बिकॉज वो हमें अब यहाँ पे इस्तेमाल आने वाला है। ठीक है, सिंपली हम करेंगे कंटिन्यू पे क्लिक, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ करो डोंट अलाउ करो आपकी मर्जी है। मैं फॉर एग्जांपल इसको अलाउ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ये एप्लीकेशन आप लोगों के सामने हो गई ओपन। ठीक है, यहाँ पे मेरा इंटरफेस बड़ा है क्योंकि मेरे मोबाइल की स्क्रीन ऐसी है। आप लोगों का इंटरफेस छोटा होगा लेकिन ओवरऑल ऐसे ही आप लोगों के सामने आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एसेट के ऊपर क्लिक किया तो इस तरीके से आ गया वेलकम बैक। अब देखो हमको लॉग इन करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे साइन अप नहीं करना, हम ऑलरेडी अपना अकाउंट बना चुके हैं। हमें यहाँ पे अपना ईमेल पासवर्ड एंटर करना है, देन हम जाएंगे इसके वेरिफिकेशन प्रोसेस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करता हूँ। तो हमने अपना ईमेल पासवर्ड एंटर किया, सिंपली लॉगिन के ऊपर करेंगे क्लिक। ठीक है, तो फॉर सेफ्टी रिमाइंडर वगैरह वगैरह इसको छोड़ो, कंफर्म करो। तो अब जो आप लोगों ने ईमेल एंटर किया है उसके ऊपर दोबारा से एक ओटीपी आएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम आप लोग एप्लीकेशन के अंदर इसको लॉगिन करने जा रहे हो। ठीक है, तो ओटीपी आया, यहाँ पे मैं ओटीपी एंटर कर रहा हूँ 6598। तो जैसे ही हम अपना ओटीपी इसको देंगे तो हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी लॉगिन। ओके, इस तरीके से आप लोगों के सामने इंटरफेस आएगा। आप इसको डार्क भी कर सकते हो, लाइट वाइट कलर भी कर सकते हो, जो मर्जी करना चाहो। ठीक है, ये इस तरीके से ओवरव्यू, स्पॉट, फ्यूचर्स, मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे आप लोगों को करनी पड़ेगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोगों के सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगी वेरीफाई नाउ की। सिंपली वेरीफाई के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। जैसे आप लोग वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, बेसिक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, वेरीफाई नाउ, अलाउ, ये कह रहा है कि अलाउ करें इसको, तो मैं कह रहा हूँ कि अलाउ व्हाइल यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों का कंट्री रीजन क्या है, मेरा पाकिस्तान है, आप लोगों का भी पाकिस्तान होगा, यूएई हो सकता है, या आप लोगों का सऊदी अरेबिया हो सकता है, या गल्फ का कोई और कंट्री हो सकता है। तो आप लोग वो वहाँ पे सेट करेंगे। अब इशूइंग कंट्री रीजन, इशूइंग का मतलब क्या है कि भाई कौन सी कंट्री के डॉक्यूमेंट हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल आप यूएई में हैं तो आपके पास एमिरेट्स आईडी है, तो आप लोग यहाँ पे यूएई सिलेक्ट करेंगे। आप लोग सऊदी अरेबिया में है तो वहाँ का डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो आप सऊदी अरेबिया करेंगे। ठीक है, किसी और कंट्री में है तो वो करें। मैं पाकिस्तान में हूँ भाई गलती से, तो मेरे पास पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट है, मैं पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे पाकिस्तान के कौन कौन से डॉक्यूमेंट मेरे पास हो सकते हैं, आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या पासपोर्ट हो सकता है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है, सबके पास आईडी कार्ड है, इंग्लिश वाला आईडी कार्ड। ठीक है, अंग्रेजी वाला नहीं है आपके पास, कोई मसला नहीं, घर में अम्मा अब्बा फुफ्फी खाला जो भी है उसका पकड़ लो। ओके, सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन सिर्फ आईडी कार्ड नहीं पकड़ना, फुफ्फी को भी पकड़ना पड़ेगा। कैसे आए आपको दिखाता हूँ। अब वो कह रहा है कि भाई अपना आईडी कार्ड लेके रखो यहाँ पे और रेडी रहो। जी, तो हमारे पास आईडी कार्ड आ चुका है। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन है टेक पिक्चर की, हम सिंपली टेक पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन आईडी कार्ड वगैरह ब्लर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, ये मैंने फ्रंट की क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ पे आप लोगों को ये बोलेगा कि भाईजान अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर जो है उसको कंफर्म करवाओ। ठीक है, तो मैंने फ्रंट की पिक्चर हो गई, टेक पिक्चर, इसके ऊपर क्लिक किया। तो अब हमने अपने आईडी कार्ड की बैक पिक्चर देनी है। ठीक है,
ये इस तरीके से हमने बैक पिक्चर यहाँ पे दी और ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है, इसकी कंफर्मेशन होगी। अब मैं क्यों कह रहा था कि आपको अपनी फूफी, मामी, चाची, ताई जो है उसको भी साथ रखना पड़ेगा। कंफर्म पे मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हमारे भाई मौजूद हैं जिनके कार्ड से मैं ये बना रहा हूँ। हुज़ैफ़ा मेरे टीम मेंबर हैं क्योंकि मेरा अपना ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो अभी देखिएगा कि हम उसकी फेस वेरिफिकेशन करते हैं। हुज़ैफ़ा चेयर करीब करो यार। हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो इस तरीके से फेस आएगा। ठीक है, मूव क्लोजर, ये ऊपर कैमरे में देखो, ब्लिंक योर आइज ब्लिंक करो, नो सर ऊपर नीचे करो, ऊपर मूव क्लोजर। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि भाई जिसका आईडी कार्ड यूज़ किया गया है वो वाकई इंसान है या नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे जिसका आईडी कार्ड यूज़ किया उसकी पिक्चर, उसकी फेस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी थी। इस तरीके से हमारी अकाउंट की KYC वेरिफिकेशन हो गई कंप्लीट। अच्छा, सिंपली हमने क्लिक करना है कन्फर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो हमारी बेसिक आइडेंटिटी जो है वो चली जाएगी वेरिफिकेशन प्रोसेस में। बैक आएंगे यहाँ से हम और यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बिटगेट की आईडी भी दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा कि भाई आपकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई। तो थोड़ा सा वेट कर जाएं, अभी आप लोगों की वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है तो फिर नेक्स्ट आपको मैं यहीं से ही इसी अकाउंट से आगे समझाता हूँ। तो आपने देखा कि तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी आइडेंटिटी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पे देखें आप लोग, ये इस जगह पे, ठीक है, पहले अनवेरीफाइड था, अब यहाँ पे वेरीफाइड आ गया। जैसे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी तो आप लोगों के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एसेट सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो एसेट्स हैं, एसेट्स के साथ नीचे आप लोगों को ट्रेडिफाई का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम ट्रेडिफाई पे क्लिक करेंगे। ट्रेडिफाई में यहाँ पे आप लोगों को ऊपर CFDs नज़र आ रहा होगा, ये CFD नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे ही आप लोगों के पास क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, क्योंकि स्टॉक्स के लिए, CFDs के लिए हमें छोटा सा एक अकाउंट जो है वो रजिस्टर करना पड़ता है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे डिस्क्लेमर वगैरह देगा, आई कन्फर्म। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, इसको पढ़ेंगे, ये इसको स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी। तो भाईजान यहाँ पे हमारा CFD का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब हम आएंगे डिपॉजिट सेक्शन के अंदर। तो अगर हम डिपॉजिट सेक्शन में आएंगे तो डायरेक्ट हम अपने स्पॉट वैलेट से अपने CFD के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैक करते हैं फ़िलहाल, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको आपका CFD वगैरह कहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे CFD की ऑप्शन नहीं थी, अब यहाँ पे CFD की ऑप्शन आ चुकी है। हम सिंपली CFD के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों के पास आपका CFD अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब जो आपका CFD अकाउंट है इसको हमने कनेक्ट करना है आपके मेटा के अकाउंट के साथ। यहाँ पे ID इन्फो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर लें और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके या कहीं पे लिख के सेव कर लेनी है। ठीक है, मैं ID इन्फो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आके आप लोगों ने मास्टर पासवर्ड और रीड ओनली पासवर्ड, ये 2 पासवर्ड आप लोगों के सामने आ रहे हैं, एक ये पासवर्ड, एक ये पासवर्ड। ये पासवर्ड आप लोगों ने सेट कर लेने हैं। ठीक है, मतलब कि न्यू पासवर्ड यहाँ पे लगा लेने हैं। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपका सर्वर है, ये सर्वर का आपको नाम शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने इसको कॉपी की ऑप्शन शो हो रही है, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करेंगे आपको शो भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है MT5 ID, ये भी आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं अपने पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। जी, तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे हो गया सेट और इसको कर दिया हमने कंफर्म। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एक सर्वर ID है। ठीक है, ये वाला सर्वर ID, उसके बाद ये MT5 का ID। ठीक है, ये मैंने ब्लर किए हुए लेकिन आप लोगों का यहाँ पे होगा। और उसके बाद यहाँ पे ये तुम्हारे 2 पासवर्ड हैं, दोनों पासवर्ड्स को सेम भी रख लो तो ठीक है। ठीक है, चलें, डन हो गया। अब आ जाना है आप लोगों ने आपने MT5 के अंदर ये इन्फॉर्मेशन, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है जो ब्लर हुई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है वगैरह वगैरह। ओके हो गया। यहाँ पे देखें सर्वर का नाम आता है यहाँ पे BTGT। ठीक है, सर्वर का नाम क्या है? BTGT। चलें, गुड हो गया, ये याद रखना है हमने। अब हम आते हैं अपने MT5 के अंदर। अच्छा, MT5 के अंदर आने से पहले ना, और द फर्स्ट टाइम जब आप लोग लॉगिन करते हैं ना, तो आप लोगों को क्या होता है, आप लोगों को VPN लगाना पड़ता है, तब ये जाके आपका लॉगिन होता है। उसके बाद लाइफ टाइम के लिए कोई VPN वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सुपर VPN के अंदर भी हो जाता है, सिंगापुर की लोकेशन में ज़्यादातर हो जाता है, लेकिन मैं प्योर VPN जो है वो यूज़ करता हूँ। अभी मैं इस मोबाइल में देखता हूँ, पता नहीं मेरे पास कौन सा VPN पड़ा हुआ है। VPN तो यहाँ पे मेरे पास पड़ा है, ये पता नहीं इसका क्या नाम है, जो भी है, चलें, टेट्रा
टेट्रा वीपीएन, ठीक है। चलें ये ओपन होता है तो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इसको सिंपली मैं कनेक्ट करूँगा, सिंगापुर की लोकेशन लगाई हुई है, ठीक है। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा, ये क्या कह रहा है, अच्छा नोटिफिकेशन ब्लॉक्ड है, इसको अनब्लॉक करके अब मैं वापस आऊँगा अपने वीपीएन पे इस जगह। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है, ओके। तो ये जैसे मेरा वीपीएन कनेक्ट होता है तो तब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये नेक्स्ट आपको कैसे लेके जाएगा। चलें, इसने शायद फ्रांस का कर दिया, चलें जो भी कर दिया हम देखते हैं कि फ्रांस के ऊपर ये चलता है या नहीं चलता। तो सिंपली हम जाएंगे मेटा पे, मेटा 5 जो हमने इंस्टॉल किया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये इस जगह पे तो आप लोगों को एक प्लस का आइकन नजर आएगा, ठीक है, शुरू में, या अकाउंट साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा, जो भी आएगा। प्लस पे मैंने क्लिक किया तो वहां पे सर्वर नेम क्या था, ये इस जगह पे आए, BTGT से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे BTGT, ठीक है। तो अगर आपका VPN उसको एक्सेस कर लेगा तो भाईजान यहाँ पे आ जाएगा, नहीं करता तो हम कोई और लोकेशन चेंज करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप करने लगेंगे ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ लोकेशन, तो मैं जाके इसको ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद वापस जाके दोबारा से लोकेशन चेंज करने की कोशिश करता हूँ। सिंगापुर सेलेक्ट करता हूँ और टैप टू कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंगापुर में ये कनेक्ट हो गया है, इसको मैं रिमूव करता हूँ और दोबारा से मैं नए सिरे से मेटा 5 ओपन करता हूँ और अब चेक करते हैं, ठीक है। प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा BTGT। तो लेट्स सी ये हमारा सर्वर उठाता है या नहीं उठाता। तो भाईजान मैंने सारे VPN ट्राई किए, मेरे से तो नहीं हो रहा था, शायद आपसे हो जाए। तो एट लास्ट मैंने मेरे जो आईफोन के अंदर है VPN, क्योंकि मैं वही VPN यूज़ करता हूँ, आईफोन यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड पे आप लोगों को समझा रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने वो आईफोन वाला VPN जो है वो यहाँ पे किया है, ये पेड VPN है मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है अनपेड से भी काम चल जाए, प्योर VPN के नाम से है, ठीक है। तो मैंने तो अपना पेड वाला यहाँ पे लगाया है। अगर आपका नहीं होता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कम्युनिटी के अंदर ना आप लोगों को पेड की एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। मतलब कि ईमेल पासवर्ड दे दूंगा प्योर VPN की, तो वो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे UAE की, मतलब कि दुबई की लोकेशन लगाई है। अब आते हैं दोबारा हम अपने मेटा चाचू पे, ठीक है। यहाँ पे आके ये देखो, अब इसने उठा लिया BTGT मॉरिशियस कैपिटल लिमिटेड, ठीक है। ये याद रखना है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अच्छा, अब यहाँ पे आके आप लोगों ने अपना लॉगिन देना है, ये देखो लॉगिन है, पासवर्ड है, सर्वर उसने खुद उठा लिया था, और सेव पासवर्ड। अब लॉगिन के अंदर यहाँ पे क्या देना है, वापस आओ अपने इस पे बिटगेट पे। लॉगिन के अंदर आप लोगों ने देना है, सबसे ऊपर आपकी लिखी हुई है मेटा 5 ID, सबसे ऊपर वाली, इसको कॉपी किया, वापस आए, यहाँ पे आके लॉगिन के अंदर आप लोगों ने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये मैंने ब्लर किया हुआ है, आप लोगों को खुद पता होगा कि आपकी सबसे ऊपर जो आ रही है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड के अंदर अभी जो मैंने पासवर्ड आप लोगों को बताया कि हम CFD अकाउंट बनाने के लिए पासवर्ड रखते हैं, वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद सिंपली मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लूँगा। थोड़ा सा आप लोगों ने वेट करना है। तो भाईजान हमारा यहाँ पे हो चुका है लॉगिन, ठीक है। आप लोगों के सामने थोड़ी डिफरेंट स्क्रीन आएगी, क्योंकि मेरे सामने ये थोड़ी सी डिफरेंट स्क्रीन है। आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कोड्स वगैरह आ जाएंगी, ट्रेड आ जाएगी वगैरह वगैरह। ये 2 स्क्रीनें एट अ टाइम मेरे इसके ऊपर चल रही हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के पास वेरी सिंपल आएगी, ठीक है। चलें, अब हमारा अकाउंट यहाँ पे हो चुका है एक्टिव। यहाँ पे ये देखो, और इसके अंदर पैसे कितने हैं, 0, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये वाली स्क्रीन आप लोगों के पास नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली स्क्रीन ये यहाँ मेरे पास आ रही है, आप लोगों के पास नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों का सिंगल मोबाइल होगा, ये डबल मोबाइल है, ज़रा टैब नुमा मोबाइल है, ठीक है। चलें, अब हो गया ओके। अब हमारा मकसद क्या है, काम क्या है, यहाँ पे देखो आप लोगों को बैलेंस नज़र आ रहा है 0। मज़े की चीज़ दिखाता हूँ अब आप लोगों को। अब हमने सिंपली जाके अपना सबसे पहले VPN डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर लिया, अब हमें ये लाइफ टाइम ज़रूरत इसकी नहीं पड़नी। यहाँ पे आओ जी, वापस इधर आ गया जनाबे वाला। यहाँ पे आके सिंपली पहले हम करेंगे अपने किसमें, बिटगेट के अंदर डिपॉजिट। हमें मेटा के अंदर वगैरह वगैरह डिपॉजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने बिटगेट के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ दूसरे मोबाइल से ना, दूसरे अकाउंट से यहाँ पे आप लोगों को डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। USDT पे क्लिक किया, चूज़ नेटवर्क BEP20 पे क्लिक किया। तो मैं अभी ज़रा इसको कॉपी करता हूँ और दूसरे मोबाइल से आपको डिपॉजिट करके फिर आगे की चीज़ समझाता हूँ। तो भाई डिपॉजिट मेरा हो चुका है, मैं बैक आऊँगा यहाँ पे अभी इसको करूँगा रिफ्रेश। अच्छा, ये BDC में इसको क्लिक करके मैं USDT में कर देता हूँ। ये देखो $50 मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब ये $50 देखो तो मेरे स्पॉट के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये देखो $50 स्पॉट में पड़े हुए हैं। यहीं पे बैठ के ये मैंने CFD पे ऊपर CFD पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट। मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ ट्रांसफर इन,
इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, फ्रॉम स्पॉट अकाउंट टू CFD कितने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे $30 डालना चाहता हूँ, $30 पे क्लिक किया, कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक किया, तो भाईजान यहाँ पे सिर्फ CFD में $30 नहीं नजर आएंगे, इधर आए वापस यहाँ पे आए तो ये देखें यहाँ पे भी आपको $30 नजर आएंगे। ठीक है, तो मतलब आप लोग मेटा के अंदर ट्रेड करते रहेंगे लेकिन बैलेंस अपना पीछे से बिटगेट के अंदर मेंटेन करते रहेंगे। अगर आपने निकालना है, प्रॉफिट हो गया है, ज़्यादा पैसे हो गए यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे आके ट्रांसफर आउट करोगे CFD से। स्पॉट के अंदर जितने चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, ये देखो मैं बल्कि निकलवा के दिखा था, $5 कन्फर्म किया तो भाईजान 5 यहाँ से निकल के स्पॉट में चले गए, यहाँ 25 रह गए। तो मतलब कि आप लोगों ने बिटगेट की एक्सचेंज के अंदर ही ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट करने हैं और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, आपके सिंपली मेटा के अकाउंट में। अच्छा, मेटा का अकाउंट बन गया, वापस आओ जरा आपने मेटा के अंदर। ठीक है, अच्छा तो आगे का समझाने के लिए मैंने अपना ज़रा मोबाइल चेंज किया है, क्योंकि वो जो दूसरा मोबाइल है ना वो थोड़ी सी उसकी स्क्रीन बड़ी है, तो वहाँ पे ना डेस्कटॉप मोड दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के पास जाहिर सी बात है मोबाइल है, तो मैं मोबाइल मोड के अंदर ही आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखो बिटगेट के अंदर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैं आता हूँ मेटा 5 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ऊपर BTGT मॉरिशियस लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आप लोगों को, तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस तरीके से जैसे आपका लॉगिन हो गया ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये सबसे नीचे देखें आप लोगों को कोट्स नजर आ रहा है ये नुक्कर पे। ठीक है, जब आप लोग इस कोट्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे आके आप लोगों को हो सकता है XAU या गोल्ड का पेयर नजर ही ना आए। ठीक है, लेकिन दुनिया जहान का पेयर यहाँ पे मौजूद है, तो आप लोगों ने कैसे उसको ढूंढना है, ये देखिए ऊपर सर्च का बटन नजर आ रहा है, सर्च के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, दुनिया जहान का जो भी पेयर आप ढूंढना चाहेंगे वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल XAU। ठीक है, तो यहाँ पे देखो XAU USD सबसे जो आखिर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे टिक करना है, जहाँ पे ये टिक हुआ है टिक करेंगे तो वापस आएंगे जब आप लोग, तो यहाँ पे आप लोगों को XAU का पेयर मिलेगा, नीचे से तीसरे नंबर पे देखें आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक है, चलें हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी, ट्रेड, चार्ट, डिटेल्स वगैरह वगैरह वगैरह। हम जाते हैं चार्ट के ऊपर, चार्ट पे जाएंगे तो ये देखें ये हमारे सामने XAU, मतलब XAU कहते हैं गोल्ड को। ठीक है, XAU का हमारे पास चार्ट ओपन होकर आ गया। ऊपर से आप लोग यहाँ पे M1 लिखा हुआ है, ये 1 मिनट की कैंडल है, फिर M1 पे क्लिक करेंगे, 5 पे करेंगे, ये 5 मिनट की कैंडल है। ये जहाँ पे ये प्राइसिंग लिखी हुई है ना साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर, ये 42.93, 42.94, 42.98 वगैरह वगैरह, इसको पकड़ के यूं स्वीप करेंगे तो ये चार्ट छोटा हो जाएगा, फिर 2 उंगलियों से यूं पिंच करेंगे तो यूं स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के सामने ये चार्ट ओपन होके आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर देखें, राइट टॉप के ऊपर आपको 2 मैग्नेट के साइन नजर आ रहे हैं, एक गोल वाला, एक रेक्टेंगल वाला। फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे आपके पास बाय और सेल की 2 ऑप्शंस आ जाती हैं। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम बाय पे क्लिक करेंगे, आपको लगता है मार्केट ने नीचे जाना है तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। इन दोनों के दरमियान में आप लोग देखें तो आप लोगों को 0.01 नजर आ रहा है, ये है लॉट का साइज। अब बड़े ध्यान से इस बात को समझो कि ये लॉट का साइज काम कैसे करता है। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि 0.01 है ना, इसको हम कर देते हैं 1 लॉट का मतलब है 1 तोला सोना। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि 1 का मतलब है, 1 लॉट का मतलब है 1 तोला सोना। 1 तोला सोना खरीदने के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? आपके पास होने चाहिए जितने यहाँ पे नजर आ रहे हैं, कितने, 42.56 जो इसकी प्राइस चल रही है। ठीक है, इतने पैसे होने चाहिए, या आपके पास कम पैसे हों तो आप $1000 से भी 1 लॉट खरीद सकते हैं। अब जब आप $1000 से 1 लॉट खरीदेंगे, $1000 से आप लोग 42.58 की ट्रेड लगाएंगे, तो मतलब क्या कि आपकी लेवरेज, वही कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो हमने फ्यूचर ट्रेड की क्लास में सीखा था कि भाईजान आप लोग $10 से $100 की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये यूज होगा कि भाईजान आप लोग एक लॉट 1000 से भी खरीदेंगे तो एक लॉट के अंदर आ जाएगा 42.56, मतलब $4256 की ट्रेड आपकी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, आप लोगों की लिक्विडेशन करीब हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ 0.01। अगर हम 0.01 की लॉट लगाते हैं तो भाईजान इस लॉट को लगाने के लिए $10 काफ़ी हैं। हम $10 से 0.01 की लॉट लगा सकते हैं। अब 0.01 की लॉट का मतलब क्या है कि भाईजान इसकी प्राइस $1 ऊपर आपकी फेवर में जाती है, $1 ऊपर जाती है आपको $1 का प्रॉफिट होगा, $1 नीचे आती है आपको $1 का लॉस होगा। सिंपल, अगर हम इसको कर देते हैं 0.02 तो मतलब एक पिप या 1 पॉइंट ऊपर जाता है या $1 की प्राइस इसकी ऊपर जाती है तो आप लोगों को $2 का प्रॉफिट होगा, नीचे आती है तो $2 का लॉस होगा। ठीक है, तो आपके लिए 0.01 की लॉट लगाने के लिए कम से कम आपके पास $10 होने चाहिए।
अभी मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ वापस अपने बिटगेट में। यहाँ पे आने के बाद मैं अपने CFDs में आता हूँ, ये इधर CFD में, यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र इन करता हूँ। स्पॉट से निकाल लेता हूँ, 50 कितने $58 है, चलें $58 डाल लिए। चलो अब मैं वापस आता हूँ MT5 के अंदर। यहाँ पे देखो ये चार्ट्स है, सबसे नीचे चार्ट के साथ ट्रेड है। ट्रेड के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जितने मैंने अभी $58 डाले हैं वो $58 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने निकलवाने हैं तो भाईजान मैं वापस जाऊँगा यहाँ से, पहले मैंने ट्रांसफ़र इन किया था, अब मैं ट्रांसफ़र आउट करूँगा। ठीक है, CFD से निकालूंगा। फॉर एग्जांपल आपको $10 निकाल के दिखाता हूँ, आपको प्रॉफिट हो गया वगैरह वगैरह, तो यहाँ इस तरीके से आप निकालेंगे, यहाँ से निकल के आपके स्पॉट में आ जाएंगे, एज सिंपल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। आते हैं हम वापस इस जगह पे, तो अभी देखने यहाँ $48 रह गए। ठीक है, अब हम आते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर आने के बाद मैं आप लोगों को जस्ट बाय करके दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। अब मुझे लगता है कि भाईजान यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल तो मैं 0.01 की लॉट ले रहा हूँ। मतलब ये कि $1 ऊपर नीचे होने से मुझे $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है, और मेरी यहाँ पे अगर सिर्फ $10 मेरे अकाउंट के अंदर पड़े होते तो $10 के लॉस के बाद मेरा अकाउंट ज़ीरो हो जाता, मतलब कि बैलेंस वॉश आउट हो जाता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आइसोलेटेड नहीं, क्रॉस कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ पे, फ्यूचर ट्रेड के सेक्शन में। ठीक है, इसमें क्रॉस कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ जो है समझने की है, चले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ना, आपको समझ आएगी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने बाय लगाया, तो ये देखो ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि भाई इस वक्त मेरा 0.42 का लॉस चल रहा है। जो समझाने की बात है आप लोगों को वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट और नीचे आ जाती है, आप लोग कहते हो कि यार मैं यहाँ पे दोबारा बाय लगाता हूँ, तो कभी भी जो आप लोगों ने ऑलरेडी बाय लगाई हुई है उसके अंदर इसकी एवरेज नहीं होगी, ये हमेशा से न्यू ट्रेड लगेगी। ये देखो ट्रेड में मैं आया, ये एक मेरी ट्रेड लगी हुई है जो कि लॉस में चल रही है, 0.5 के लॉस में चल रही है। ठीक है, अब मैं एक और बाय की ट्रेड लगाता हूं तो वो इसके साथ एवरेज हो जानी चाहिए ना, तो वो इसके साथ एवरेज नहीं होगी। क्या होगा, वो एक अलहदा से ट्रेड लगेगी। यहाँ पे आओ, मैं एक और बाय की ट्रेड लगाता हूँ 0.01 की, यहाँ वापस आओ तो ये देखो ऊपर वाली ट्रेड को ये अलहदा कंसीडर कर रहा है, जो दूसरी ट्रेड लगाई है उसको अलहदा कंसीडर कर रहा है, ये उन दोनों को एवरेज नहीं कर रहा। ये बात आप लोगों ने यहाँ पे जहन में रखनी है। ठीक है, बाकी ट्रेड आप लोगों ने जो लगानी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने $10 से $20 का मैक्सिमम रिस्क लेके अपने, अगर आपको कीड़ा है तो आप लोग कर सकते हैं, वरना आप लोगों को सारा समझाया जाएगा, आप लोगों को ग्रुप के अंदर बताया जाएगा कि भाईजान हमने किस एरिया के अंदर बाय लगाना है, किस एरिया के अंदर सेल लगाना है। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो मार्केट और नीचे आ गई, तो मैं यहाँ पे जब दोबारा बाय करूंगा तो ये DCA नहीं होगा, मतलब कि ये उसकी एवरेज नहीं बनेगी, ये अलहदा से एक ट्रेड लगी है, अलहदा से मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, जब रिकवरी होगी, मार्केट ऊपर जाएगी वापस, तो हर ट्रेड का अलहदा अलहदा प्रॉफिट आएगा। सही है, चलिए यहाँ पे अब मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस और TP की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ये अच्छा हो गया, हमें ट्रेड में पहले में ही लॉस हो गया, ताकि मैं आप लोगों को समझा अच्छे से पा रहा हूँ। यहाँ पे आओ, फॉर एग्जांपल ये जो हमने सबसे नीचे वाली ट्रेड लगाई है, सबसे नीचे वाली, ठीक है, इसकी ये जो नीली लाइन है, सबसे नीचे वाले की नीली लाइन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आ जाएगा आपके पास TPSL। ठीक है, मैं इसके SL के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो ये देखो ये SL आ गया मेरे पास, इस जगह पे एक लाइन आ गई। लाइन आने के बाद मैं इस लाइन को उठा के कहीं पे भी रखता हूँ, कहीं पे भी, यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, जहाँ पे मर्जी मैं इसको रखता हूँ। यहाँ पे रख के तो अपने लेफ्ट बॉटम पे देखो तो आपको मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन नज़र आ रही है। इसको जैसे ही आप स्वाइप करके आगे करेंगे तो ये यहाँ पे आपका SL लग जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे SL लगता है। ओ सॉरी, हिट हो गया। चले ये देखें ऊपर वाली का, इसका मैं SL लगाना चाहूँ, इसका मैं TP लगाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल TP पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ पे जी मैं कहता हूँ ये इस जगह पे आके मेरा TP हिट हो जाए। ठीक है, जब यहाँ पे मैं इसका TP लगा रहा हूँ ये इस जगह पे, तो यहाँ देखो मॉडिफाई पोजीशन की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैं इसको सिर्फ स्वाइप करूँगा, ये देखें मेरा यहाँ पे TP सेट हो गया। इतना आसान तरीका है, इसको मैं पकड़ के नीचे भी कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, पकड़ के नीचे किया, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे TP लगे, मॉडिफाई पोजीशन करके मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे TPSL लगाना भी बहुत आसान है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बाकी ये जो आप लोगों को EMA की लाइन नज़र आ रही है, ये EMA 5 की लाइन है जो येलो कलर की है। ठीक है, ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। हम 5 मिनट की EMA कैसे लगाते हैं, 50 और 200 की EMA कैसे लगाते हैं, ये सारी आपको हम अपनी इंशाल्लाह लाइव क्लास के अंदर लाइव चार्ट्स के ऊपर ये चीज़ें सिखाएंगे, ताकि आप लोग उसके साथ साथ आपको ट्रेड भी एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक समझ लें, क्योंकि देखें मैं यहाँ पे आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट अभी नहीं करवा सकता। हो सकता है कि ये वीडियो आप मेरी महीने बाद देख रहे हो सकता है ये वीडियो आप मेरी 2 महीने बाद देख रहे हो। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने पहली ट्रेड लगाई है, तो भाईजान ये लॉस में जा रही है, तो आप लोग समझ रहे होंगे शायद यहाँ पे लॉस ही होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड करवाना मकसद नहीं है। ट्रेड जो हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को ट्रेड करवाएंगे और प्रॉपर ट्रेड करवाएंगे। फिलहाल आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है। अच्छा, अब हमने कोई और पेयर देखना है। फॉर एग्जांपल मैं कोर्ट्स में आता हूँ, यहाँ पे आते हैं, आप लोग दुनिया जहान का कोई पेयर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। सर्च के अंदर जाएंगे, आप फॉरेक्स का, मेटल्स का, कमोडिटीज़ का, जो मर्जी पेयर चाहें यहाँ से आप लोग सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को जीबीपी या यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, इसके चार्ट के ऊपर आता हूँ। सेम एज इट इज़, जो जैसे टीपीएसएल वहाँ पे काम करता है वैसे टीपीएसएल यहाँ पे भी काम करता है। ठीक है। जैसे बाय सेल की ऑप्शन वहाँ पे है वैसे यहीं पे है। जैसे लॉट साइज़ वहाँ पे है ऐसे ही लॉट साइज़ आपको यहाँ पे भी रखनी होती है। ठीक है। और इस तरीके से बाकी इंशाल्लाह हम साथ साथ चलते जाएंगे। कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो फॉलो कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों ने ट्रेड्स खुद से अनेवा नहीं लगानी। वहाँ पे हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ के वीडियो लेक्चर्स के साथ समझा के ट्रेड एग्जीक्यूट करवाएंगे और दिन में हम 2 या 3, मैक्सिमम 2 या 3 हम आपको ट्रेड करवाएंगे। कोई ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी। हाँ, सीखने के लिए आपके अंदर अगर कीड़ा है तो आप $10-20 के ऊपर रिस्क लेके सीख सकते हैं। ठीक हो गया। तो होप सो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई मसला है, कोई इशू है, वीपीएन का आप लोगों को इशू आ रहा होगा, वो भी चले मैं कम्युनिटी के अंदर एक लिंक दे दूंगा। उस प्योर वीपीएन का आपको पेड लॉगिन दे दूंगा, तो वो आप लोग यूज़ करके आप लोग उसके ऊपर मेटा 5 के अंदर अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह कर सकते हैं। और जो इशू है वो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो भी सारे शेयर करता रहूँगा। यहाँ पे ट्रेड सेक्शन के अंदर आप लोगों का सारा प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, सारी चीज़ें यहीं पे आप लोगों को नज़र आती हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को जाते जाते अपने एक बॉट की परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ हम सेटिंग्स में आते हैं, मैं ज़रा अकाउंट चेंज करता हूँ। ये है हमारे बॉट की परफॉर्मेंस। ठीक है। यहाँ हम हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में है तो इसमें $1,00,000 आप लोगों को नज़र आ रहा है कि डाला हुआ है और $31,000 का प्रॉफिट है। तो मज़े की बात यह है कि ये $31,000 भी नहीं है और ये $1,00,000 भी नहीं है, ये है भाईजान $1,500। ठीक है। $1,500 इसको हमने सेंट अकाउंट में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमारा जो बॉट है ये ऑटोमेटिकली ये ट्रेड्स ले रहा है। किस तरीके से ट्रेड्स ले रहा है इसकी यहाँ पे मैं 1 मिनट जीबीपी गोल्ड का चार्ट ओपन कर लूँ। ठीक है। ये अरेथमेटिकली सारी परफॉर्मेंस के ऊपर ये ट्रेड करता है। ठीक है। तो ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है 1 मंथ के अंदर इसने हमें 30,000 का प्रॉफिट बना के दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे ये अगर आप लोगों को ये बॉट चाहिए, इसके अंदर इंटीग्रेशन चाहिए, तो पहली बात ये कि ये छोटे पोर्टफोलियो के ऊपर ये बॉट काम नहीं करता। ठीक है। मैं अपने कम्युनिटी के अंदर भी इसकी अपडेट डे बाय डे देता रहता हूँ कि भाईजान आज हमें 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 का लॉस हुआ है, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं इसकी हिस्ट्री में आ जाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लें। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये अरिथमेटिकली हर चीज़ों को देखता है, ये टेक्निकली और फंडामेंटली किसी भी चीज़ को नहीं देखता। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे पास भी पैसे हैं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बॉट बेस्ट है। वो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये देखें आपके सामने खुद ही ऑटोमेटिकली ट्रेड्स ओपन हो रही हैं। वो ये है कि भाईजान उनको मैं बता दूंगा कि वो किस तरीके से एक्सनेस पे अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि ये एक्सनेस पे चलता है। एक्सनेस आपको सेंट अकाउंट देता है और मिनिमम आपके पास $1,500 होना चाहिए। ठीक है। ताकि हम जब उसको सेंट अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास $1,50,000 बन जाएगा आपके $1,500 का। ठीक है। और कोई जो है ना ब्रोकर सेंट अकाउंट देते हैं लेकिन ज़्यादातर नहीं देते, तो एक्सनेस हमें सेंट अकाउंट देता है। तो उसके ऊपर आप लोगों ने एक्सनेस पे अकाउंट बना लेना है। $1,500 डाल के मैं आपको जो नंबर दिया हुआ है हमारा, उस पर आप लोगों ने रब्ता कर लेना है। मैं हमारी टीम के लिंक के साथ ही ज्वाइन करके, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोगों ने उसमें $1,500 डाल के मेरी टीम को बता देना है, हम उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे बॉट के साथ और थोड़ी सी आपसे प्रॉफिट शेयरिंग ले लिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों की भी एक पैसिव इनकम चलती रहे और हमें भी थोड़ी बहुत वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि आप लोग हमसे बॉट ले नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि वो बॉट जो है हम 20-20 हज़ार डॉलर का बेचते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि भाईजान आप लोगों को इतना बड़ा कीड़ा लेना चाहिए। ठीक है, वो हम गोरों को बेचते हैं, तो हम आपको बेच नहीं रहे, हम आपका डायरेक्टली अकाउंट उसके साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो भाई डेली बेसिस पे ये लगा रहेगा, 24/7 आपकी पैसिव इनकम बनती रहेगी। तो आपसे हम छोटा मोटा शेयर ले लिया करेंगे प्रॉफिट का। ठीक है, अकाउंट आपके पास ही होगा, अकाउंट का बैलेंस हर चीज़ आपके पास होगी, प्रॉफिट भी आपके पास आएगा, एंड ऑफ द मंथ आप उसमें से थोड़ा सा हमें भेज दिया करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बॉट काम करता है। तो वो भी चलें डिस्कस कर लेंगे हम अपनी क्लासेस के अंदर, जो हम अपनी पेड क्लासेस पेड क्लासेस थी उनको हमने फ्री कर दिया है।
ठीक है, हमारी जो जूम क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह वो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। होप सो प्रोसेस, तरीकाकार वगैरह सब कुछ समझ आ चुका होगा। कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो हमारी क्लासेस इंशाल्लाह चल रही हैं, आप उनमें इनरोल हैं, वेल एंड गुड। नहीं है, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसकी स्टेप्स वगैरह फॉलो करके जहाँ जहाँ आपने अकाउंट बनाना है, जितना जितना क्रेडिट रखना है वो करके आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।